हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं और साथ साथ में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस दिखाने के बाद में आपसे कोई चार्ज मांगा जाए। बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। हम आज जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो कक्षा 9वीं संस्कृत में जो हमारा 10वीं पाठ है जिसका नाम है जटायोः शौर्यम, यानी जटायु का शौर्य। अब जटायु का जो शौर्य पाठ है हमारा, वैसे हमने देखिए पाठ हम पढ़ा चुके हैं लेकिन वो कई पार्ट्स में बना हुआ है, लेकिन ये जो आज हम करवाने वाले हैं वो है आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। अच्छा, इसमें हम करवाएंगे क्या? ये जो आपके 10 श्लोक दिए हुए हैं, इस पाठ में आपके जो 10 श्लोक दिए हुए हैं उससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर कैसे बनते हैं आपके प्रश्न पत्र में, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाने का सोचा है। अब देखिए कि जैसे आपने प्रश्न पत्र का अपना प्रारूप देखा होगा तो उसमें कैसा होता है, पहले जैसा तो है नहीं है कि पूरा पाठ पढ़ लेते थे जो और लास्ट में जो अभ्यास कार्य में जो प्रश्नोत्तर रहते थे उनमें से पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है कि आपको श्लोक दे दिया जाता है, गद्यांश दे दिया जाता है, नाट्यांश दे दिया जाता है और उसी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर पूछ लिए जाते हैं। पूर्ण वाक्य वाले भी पूछे जाते हैं, एक पद वाले भी पूछे जाते हैं। तो फिर हमारे सामने क्या होता है, इस तरह से श्लोक होता है या गद्यांश होता है, तो उसको पढ़ना है और उसको पढ़कर ही समझ कर और हमें उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो भाई ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, जब हम उसको बहुत अच्छे से एक एक शब्द को समझ लेंगे कि भाई इनका अर्थ क्या निकल रहा है। श्लोक हो, गद्यांश हो, नाट्यांश हो, सब चीज़ों के अगर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो उसके लिए हमने हमेशा एक बात कही है कि पाठ को पढ़ने और समझने से अच्छा दूसरा कोई तरीका होता नहीं है ना। कहें कि ये रट लो, वो याद कर लो, कोई तरीका नहीं होता। सबसे जो अच्छा तरीका है वो है आपको पाठ पढ़ना। अच्छा, थोड़ा सा अब हम ये जरूर बता दें कि हो सकता है किसी बच्चे ने शुरुआत से पढ़ा ही ना हो बिल्कुल भी पाठ, तो उसको थोड़ा सा हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो जटायु शौर्यम है ये कहाँ का भाग है, ये कहाँ से लिया गया है। तो भाई ये जो हमारा पाठ है ये घटना कहाँ की है, वाल्मीकि कृत जो रामायण है, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो हमारा संस्कृत में आदि काव्य भी जिसको कहा जाता है रामायण को, यानी पहला काव्य रचनाएं तो गद्य में काफी हुई, कुछ भी जैसे भाई हमारी कविता हो गई, गद्य हो गई, लेकिन सबसे पहला जो काव्य रचा गया संस्कृत भाषा में वो है हमारा संस्कृत, वो है हमारा रामायण। ठीक है, संस्कृत में तो रचा गया उसको, और जिसकी रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है, अच्छा इसमें किनकी कथा है, भगवान राम की कथा है। तो जैसा कि सब बच्चों ने छोटे में देखी होगी रामायण के, भाई रामायण में जब राम बड़े हो जाते हैं, दशरथ उनको क्या बनाना चाहते हैं, राजा बनाना चाहते हैं, उस समय पे फिर भाई उनकी माता कैकेयी के आदेश से उन्हें वन जाना पड़ता है। और जब वो वनवास में जाते हैं तो वनवास के समय पर भी जो रावण होता है वो माता सीता को हरण करने के लिए आ जाता है, जबकि राम उस समय पर अनुपस्थित थे, कुटिया में नहीं थे। वो हिरण का जो स्वर्ण मृग बन के आया था उसका पीछा कर रहे थे। माँ सीता ने कहा कि हमें वो स्वर्ण मृग चाहिए, ऐसे वो भी कोई हमारा कौन था, एक राक्षस ही बनकर आया था। तो उसका पीछा करते हुए राम बहुत दूर निकल गए थे, और जब राम जी जा चुके थे उनके पीछे लक्ष्मण को भी भेज दिया गया, तो माता सीता ने ही भेज दिया था। उन दोनों की अनुपस्थिति में रावण आया अपना वेश बदलकर और सीता जी को हरण करके ले जाने लगा। अब जब सीता जी को हरण करके ले जाने लगा तो उन्होंने अपने पुकारने लगे किसी को कि भाई कोई हमें आए और हमें बचाए। तो उस समय पर जो जटायु है, जो कि एक गिद्ध होते ना, वल्चर जिनको कहते हैं, उस समय पर गिद्धराज यानी गिद्धों के जो राजा थे जटायु, उनका नाम क्या था, जटायु, उन्होंने अपना जो शौर्य और पराक्रम दिखाया रावण के सामने, वो इसमें वर्णित है। तो चलिए हम सबसे पहला श्लोक पढ़ेंगे। 10 श्लोक है, 10 श्लोक में उन्हीं सब चीजों का वर्णन किया गया है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है सा यानी वह, तदा, अभी हम सारा पूरा श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि किसका पहले हमें अर्थ लगाना है, उसके हिसाब से हमारा सही पूरा अर्थ बन जाएगा। लिखा है सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृधम ददर्श आयत लोचना। अब ये लिखा है सा यानी वह,
ठीक है, अभी हम पहले अपन हर एक शब्द का पहले अर्थ समझेंगे, उसके बाद में सबको इकट्ठा करके हम उसका पूरा वाक्य में अर्थ निकालेंगे। ठीक है, और इसी को ही अन्वय कहते हैं, है ना। हर एक शब्द को उसके क्रम के अनुसार लगा देना ही क्या होता है, अन्वय कहलाता है। लिखा है सा यानी वह। अब ये जो सा शब्द है ये हमें बता रहा है कि ये जो वह शब्द है ये कहाँ से आया है, स्त्रीलिंगवाची है। अर्थात यहाँ पे अब हमने कहा किन किन की बात होनी है, यहाँ पर रावण होगा एक, भाई इसमें जो आने वाले पात्र है इस पाठ में वो कौन कौन होंगे, एक तो रावण होगा, दूसरा माता सीता होंगी, और इसके बाद कौन होगा, और होंगे गिद्धराज जटायु। भाई इनके हमारे क्या होने वाले हैं, इनका आपस में संवाद होगा और ये तीन ही हमें प्रमुख पात्र मिलेंगे। ठीक है, तो अब इनमें से रावण और जटायु तो स्त्री नहीं है, इसमें स्त्री कौन है, माता सीता। अर्थात ये जो सा शब्द आया है वो किन के लिए आया है, मां सीता के लिए आया है। सा का अर्थ क्या होता है, वह, जो कि कहां से आता है, तत् के शब्द रूपों से आता है। तत् के अगर आप पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंगवाची शब्दों की अगर प्रथमा विभक्ति देखें, स्त्रीलिंगवाची में अगर आप देखेंगे तो पुल्लिंग में क्या बनता है प्रथमा विभक्ति में, सह तौ ते, यानी वह, वे दोनों, वे सब। नपुंसकलिंग में क्या बनता है, तत् ते तानी, वह, वे दोनों, वे सब। अर्थ हिंदी का तो अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन अंतर कहाँ हो गया, लिंगों में हो गया। यहाँ कहा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में के लिए वह लड़की है, वह, वे दोनों लड़कियां हैं, वे सब लड़कियां हैं, तो वह शब्द हमें हिंदी में सुनने में एक जैसा लगा, लेकिन संस्कृत में वही वह पुल्लिंग के लिए सह बन गया, नपुंसकलिंग के लिए तत् बन गया और स्त्रीलिंग के लिए सा बन गया, जिनकी प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप होते हैं और द्विवचन के तऊ और ते हो जाता है। यहाँ पे तत् ते तानी हो जाता है और स्त्रीलिंग में भी सा ते ताह हो जाता है। अर्थ अगर इनके देखे जाएं तो भाई निकलता क्या है, वह, वे दोनों और वे सब। अब भाई यहाँ पे वे दोनों वे सब वह लिख दिया जाए तो आप अभी इस वह को देख के नहीं पहचान सकते हो, बाद में अगर देखोगे कि वह गाती है, वह जाता है, तब आप क्रिया से समझ पाओगे कि ये जो वह शब्द है वो स्त्री के लिए आया है, पुरुष के लिए आया है ना। लेकिन संस्कृत में सा देख के आप समझ सकते हो, क्योंकि भाई तीनों लिंगों के लिए ये जो वह तत् के शब्द रूप है वो अलग बने हैं, तो सा को देख के हम समझ जाएंगे कि ये किसी स्त्री की बात हो रही है। तत् देख के समझ जाएंगे कि ये जो वह शब्द है वो नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग हुआ है, और सह देख के हम समझ जाएंगे कि ये जो वह शब्द है वो किसी पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो सा शब्द आया है वो किसका को दर्शा रहा है, वह को। अब क्या लिखा है, अब हम एक एक से अपन अर्थ पढ़ेंगे। क्या लिखा है, वह, ठीक है, तदा यानी तब, करुणा, करुणा से भरी हुई, करुण पुकार करती हुई, है ना। करुणा क्या होती है, दुख में करुण होकर, कहते हैं करुण, करुणा वाचु, वाचः, करुणा का अर्थ क्या हुआ, करुणा तो भाई एक हमारे अंदर का भाव होता है, जब हम दुखी होते हैं और दुख में दुख के भाव को प्रकट करते हैं, उस दुख के भाव को प्रकट करने के समय जो हमारे अंदर भाव होता है वो करुण भाव होता है, ठीक है ना। अवाचः यानी वाणी, वाचः यानी वाणी, विलपंती, विलाप करती हुई, विलाप करती हुई, विलपंती का अर्थ क्या हुआ, विलपंती यानी विलाप करती हुई, सुदुखिता और बहुत अधिक दुखी, बहुत अधिक दुखी है करुण वाणी में। अब करुण क्या हो गया, ये हमारी करुण दुखी वाणी में, विलाप करती हुई, दुखी, वह कौन, वह, और वह कौन है, सीता। यहाँ पे क्या है, सीता माता का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जो वह शब्द है सा के लिए आया है। अब यहाँ से हम कहेंगे ददर्श को पहले हम अलग करेंगे, ये इसको ददर्श को अलग कर लेंगे, जिसका अर्थ है देखा, जिसका क्या अर्थ हुआ, देखा। अब ददर्शा जो लिखा हुआ है इसको अगर आप तोड़ें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, ददर्श और जमा आयत लोचना, यानी आयत लोचना का अर्थ हुआ, लोचन का अर्थ क्या होता है, लोचन का अर्थ होता है आंखें, नेत्र, दृग, ठीक है। लोचन का अर्थ क्या होता है, आंखें, नेत्र, दृग, दृग होते हैं, आंखें होती हैं, तो कहते आयत यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली,
बड़ी बड़ी आंखों वाली हैं। आयत लोचना है, आयत लोचना कौन है? वह आयत लोचना। अब कहेंगे यहां से अर्थ निकलेगा, वे जो आयत लोचना, ये वे बड़ी बड़ी आंखों वाली जो माता सीता हैं, और कैसी है? करुण वाणी में विलाप करती हुई अति दुखी। अब यहाँ सुदुखिता भी उनका ही विशेषण बन रहा है, जहां पे देखिए जैसे वह जो शब्द है इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, ये हमारा विशेष्य बन रहा है। कौन बन रहा है? विशेष्य। या तो भाई सीता लिखा होता और सीता के स्थान पे सा लिखा है, तो संज्ञा या सर्वनाम ये दोनों क्या बन जाते हैं? क्या बनते हैं? विशेष्य बन जाते हैं। अकेला सर्वनाम शब्द भी क्या बन जाता है? विशेष्य बन जाता है। और संज्ञा शब्द तो जैसे विशेष्य होते ही है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने कहा सा वे सुदुखिता, अत्यंत दुखी, आयत लोचना, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, बहुत ही दुखी, करुण वाणी में विलाप करती हुई सीता ने किसको देखा? वनस्पति गतम, यानी वनस्पति पर सोते हुए गृध्रम। किसको देखा? गृध्रम यानी गिद्ध को, ददर्श यानी देखा, गिद्ध को देखा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया क्या अर्थ निकल रहा है यहां पर? यहां अर्थ निकल रहा है कि उन, अब हम वह ना के उन भी कह सकते हैं। पूछिए क्यों? कहेंगे वह को उन कैसे कहा जाता है? भाई जो सा होता है शब्द, सा कहा क्या अर्थ बताता है? वह, उसने भी दिखाता है। अब हम भाई किसी बच्चे के लिए अगर हम हिंदी में बोल रहे हो तो हम कह देंगे उसने देखा, लेकिन भाई जो माँ सीता है, जगत जननी है, उनका नाम, उनके लिए हम उसने तो नहीं कहेंगे, इसलिए हमने कहा उनने। भाई कोई भी हमसे बड़ा होता है तो उसके लिए हम उस शब्द का प्रयोग ना करके हिंदी में वह के, वहने नहीं कहेंगे, उसने नहीं कहेंगे, हम कह देते हैं उनने या उन्होंने। तो भाई जो उनने या उन्होंने अगर लगे आपको कभी हिंदी का, जब आप संस्कृत में परिवर्तन कर रहे हो तो समझ जाइएगा कि जो उन्होंने शब्द है सा का ही भाई पर्याय बन रहा है ना। उन्होंने, उसने, उनने। तो यहाँ क्या लिखा? उनने, जो कौन थी? दुखिता आयत लोचना सा, जो अत्यंत दुखी थी, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, उन्होंने, सीता ने। अब ये जो सीता शब्द है इसमें छुपा हुआ है सीता ने। तब करुण वाणी में विलाप करती हुई वनस्पति गतम, वनस्पति में बैठे हुए, सोए हुए, गृध्रम, गिद्ध को, ददर्श, देखा। उन्होंने उन गिद्ध को देखा जो वनस्पति पर यानी पेड़ों पर सो रहे थे, वहां पर बैठे हुए, वनस्पति गतम, वनस्पति में बैठे हुए, सोए हुए गृद्धम को देखा। तो ये हो गया आपका पहला श्लोक। समझ में आ गया आपको? अर्थ समझ में आ गया? जहां जहां पे परेशानी हो रही है, एक पेंसिल लेके बैठिए। अपन कथा नहीं सुन रहे हैं कि बस मैडम बोल रही हैं हम इस तरह से सुन रहे हैं, ये नहीं करना है। पेंसिल लेके बैठिए, अपनी बुक निकाल लीजिए और उस पर अभी फटाफट हिंदी में लिख लीजिए जिस शब्द का आपको अर्थ कहीं पे अटक रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये श्लोक हो गया। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, यहां कह दिया कि आयत लोचना का आसीत, बताइए आयत लोचना का आसीत कौन थी। अब हमने आपको 2 पाठ की तो हमने वन शॉट रिवीजन करवा ही दिया है। आप लोगों ने अगर वो वाले पाठ देखे होंगे, एक अपना भ्रांतो बालः है उसका वो वाला पाठ, और इसके बाद में नवम जो पाठ है हमारा सिक्ता सेतु, वो भी हमने करवा दिया है। तो इन दोनों में हमने आपको तरीका बताया है, लेकिन किसी ने नहीं देखा हो तो अभी फिर से बता दे रहे हैं कि प्रश्नों के उत्तर हमारे पास एक सबसे सरल तरीका जो होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रश्नवाचक शब्द की, प्रश्नवाचक जो शब्द हो उसकी विभक्ति देखना। प्रश्नवाचक शब्द की आप विभक्ति देख लीजिए, विभक्ति वचन पहचान लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आपने प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति और वचन को पहचान लिया तो आपको उत्तर मिलना बहुत आसान हो जाएगा, चाहे आपका गद्यांश हो, पद्यांश हो या नाट्यांश हो। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर क्या है? का कहाँ पर आता है? वही बात आ गई कि किम के शब्द रूपों की। किम के भी जैसे तत् के अभी तीनों लिंगों के लिए अलग बनते हैं, ऐसे ही किम के भी भाई सब तीनों लिंगों के लिए अलग बनते हैं। पुरलिंग के लिए बनता है कह, कऊ और के प्रथमा विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति में अगर आप देखेंगे पुरलिंग के लिए तो ये रूप बनते हैं। स्त्रीलिंग के लिए जो रूप बनते हैं वो बनता है का, के और काह।
और नपुंसक लिंग के लिए क्या बनता है, किम के कानी। ये हम हर बार क्यों थोड़ा थोड़ा बताते जाते हैं, हर बार रिवाइज आपको इसलिए करवा देते हैं कि हो सकता है कि कोई याद नहीं कर रहा हो तो, लेकिन बार बार सुनने से ही उसको याद हो जाए। ये कहाँ आते हैं, प्रथमा विभक्ति। क्या होते हैं, प्रथमा विभक्ति के होते हैं। प्रथमा विभक्ति में अगर आप देखें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो रूप बनते हैं कह कऊ के, स्त्रीलिंग के लिए बनता है का के काह, और नपुंसक लिंग के लिए बनता है किम की कानी। ठीक है, तो का कहां पर आया, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। तो इसने कहा कि ये जो का है वो स्त्रीलिंग वाची है जिसमें कि प्रथमा विभक्ति लगी हुई है और एक वचन है। ये अब हमें जो उत्तर है वो हमें तीन चीजों का ढूंढना है। किन चीजों का, जिसमें कि वो जो स्त्रीलिंगवाची हो, जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो और वो कैसा हो, एक वचन में हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो एक आयतलोचना शब्द भी बन रहा है, लेकिन आयतलोचना शब्द स्त्रीलिंगवाची भी तो है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। सुदुखिता शब्द में भी हमें दिख रहा है कि ये भी बढ़िया की मात्रा से अंत हो रहा है, अर्थात ये भी प्रथमा विभक्ति है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। लेकिन ये दुखी शब्द, आयतलोचना शब्द, ये क्या हो रहे हैं, ये विशेषण बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जब देखना है भाई, आप का देख रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले कर्ता को ढूंढिएगा, संज्ञा को ढूंढिएगा, ना कि विशेषण को। ठीक है, अगर संज्ञा ना मिले तो सर्वनाम देखो। तो यहाँ पे भाई संज्ञा देखें तो ये भी हमारा विशेषण हो गया, ये भी विशेषण हो गया, लेकिन ये जो सा शब्द है ये क्या है, ये है हमारा स्त्रीलिंगवाची। ये है हमारा स्त्रीलिंगवाची प्रथमा विभक्ति और एक वचन का। ठीक है, बाकी तो सब क्या हो गए, बाकी सब बन रहे हैं विशेषण। भाई सबसे पहले अगर हमें उत्तर ढूंढना है तो विशेषण को ना ढूंढ के पहले हम संज्ञा को ढूंढेंगे, क्योंकि भाई ये जो विशेषता आयतलोचना आई है किसी ना किसी की विशेषता ही आई हुई। किसकी आई है, बोले सा की आई है। अच्छा, सा किसके लिए आया है, सा आया है माता सीता के लिए। किसके लिए आया है, मां सीता के लिए आया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, आयतलोचना का आसीत, तो या तो आप अगर सीधा इसी में से लिख रहे हो श्लोक में से, तो आप यहाँ पे सा लिख देंगे, तब भी इसका उत्तर सही हो जाएगा कि सा आसीत। अगर एक पद में है तो सा लिख दीजिए, आपका करेक्ट होगा। और अगर आपको ये पता है कि ये जो सा शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ है, सीता के लिए, तो आप सीता लिख देंगे तो भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ गए? तो ये इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। आगे देखिए, सीता कम ददर्श, किसको देखा। अब यहाँ पे कम शब्द आ गया। अब ये जो कम है, अगर इसकी हम विभक्ति पहचान ले तो हमें हमारे श्लोक में से उत्तर फटाफट मिल जाएगा। कैसे, अब फिर से देख लीजिए, वही पुरलिंग में हमने प्रथमा विभक्ति में बताया आपको किम के शब्द रूप क्या बनते हैं, कह, कऊ और की। अच्छा, उसी के अगर हम द्वितीय विभक्ति पर जाएं तो हमारे रूप क्या बनते हैं, कम, कऊ और कान। तो कम कहां मिला हमें, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, वो भी किम के कौन से, पुरलिंग वाले रूप में। लिंग विभक्ति वचन पहचान लीजिए, कम का लिंग विभक्ति वचन पहचाना क्या था, ये कहेंगे ये पुरलिंग था। सबसे पहले लिंग पहचाना, विभक्ति कौन सी थी, द्वितीय विभक्ति, और क्या है, एक वचन। बस ये ही हमें उत्तर में मिलना है। ये लिंग विभक्ति वचन वाला हमें उत्तर ढूंढना है तो हमें तुरंत मिलने वाला है। देखिए कहाँ पे हम देखेंगे, जिस जो पुरलिंग हो, द्वितीय विभक्ति हो, जिसमें एक वचन हो, तो बताइए इसमें कहाँ पे है, वनस्पतिगतम, वनस्पति में छुपे हुए बैठे हुए, तो ये होगा, या गृद्धम। तो वनस्पतिगतम तो भाई क्या हो रही है, विशेषण बन रहा है। हमने क्या कहा, सबसे पहले अगर हम उत्तर को ढूंढते हैं तो सबसे पहले हम ढूंढें कि हमें कोई संज्ञा शब्द मिल जाए, संज्ञा यानी नाम मिल जाए, उस विभक्ति का नाम मिल जाए। नाम ना मिले तो सर्वनाम मिल जाए। ये दोनों नहीं मिलते हैं फिर अपन बाद में जाते हैं, क्योंकि अगर विशेषण के लिए, अगर सुनिए, अगर विशेषण के लिए अगर यहाँ पे प्रश्न होता कि गृधम कीदृशम आसीत, गृधम कैसे थे, तब आप कह सकते हो वनस्पति गतम। अगर किसी विशेषण के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो कीदृश शब्द का प्रयोग ये कर लिया जाएगा। जब कीदृश दिखे तब फिर आप देखिएगा कि सा आसीत, सा कीदृशी आसीत, वे कैसी थी, तो आप कहेंगे सुदुखिता। कीदृशी आ गया ना, विशेषण वाले आ गया, तो आप बताएंगे कि वे कैसी थी, बोले सुदुखिता थी, आयतलोचना थी।
तो भाई तब आप ये विशेषताएं बताओगे, है ना, नहीं तब तक नहीं बताओगे। तब तक तो आप सबसे पहले जब भाई किम के रूप चल रहे हैं तो आपको संज्ञा या सर्वनाम ही ढूंढना है। तो ये भी क्या है, किम के रूप है, किम का रूप है ना कम, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में हम पहले सर्वनाम ढूंढेंगे जो द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग वाला हो, गृधम शब्द है। तो ये हमारा क्या बन गया, उत्तर बन गया। इस तरह से हम अपने उत्तर को ढूंढेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, का विलपंती आसीत, कौन विलाप करने वाली हो रही थी, विलपंती विलाप करने वाली कौन थी, बताइए, विलाप करने वाली कौन थी। फिर से का शब्द आ गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग वाला, कौन थी, सा। सबसे पहले संज्ञा सर्वनाम ढूंढेंगे, संज्ञा सर्वनाम में से संज्ञा नहीं हमारे पास सीता, तो लेकिन सा है तो हम सा लिख देंगे। और अगर आपको अर्थ पता है कि जो सा शब्द है सीता के लिए आया है तो सीता लिख देंगे, आपका उत्तर और बिल्कुल सही हो जाएगा और टीचर समझ जाएंगे, आपके शिक्षक समझ जाएंगे कि आपने ध्यान से पढ़ा इस पाठ को, तो आपको पता है कि जो सा शब्द है सीता के लिए आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और भाई इसी में से देखिए ये आ गया, अभी हमने आप जो कहने वाले थे ना, जो कीदृशी शब्द का, वही देखिए उसी का आ गया। हम यही अभी आपको उसमें बताने वाले थे, एक पद में भी, इसी को एक पद में भी पूछ सकते हैं कि सीता कीदृशी आसीत। अब कीदृशी शब्द आ गया तो अब आपको बताना है विशेषता, कि सीता की विशेषता कौन कौन से शब्द बता रहे थे, आयत लोचना बता रहे थे, उसमें सुदुखिता शब्द था। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता कि वो विशेषण है उसके, आप ऐसा सोच सकते हो ना कि बताइए मैम आपको कैसे पता कि इसके विशेषण है। तो भाई हमने इन सब की विभक्तियों को देख लिया, सा शब्द में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन था, प्रथमा विभक्ति एक वचन, सुदुखिता में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन था, आयत लोचना में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन था, और तीनों ही स्त्रीलिंग वाले थे। तो भाई इस संज्ञा जो है, संज्ञा आ जाए तो फिर उसके विशेषण, और संज्ञा नहीं है तो ये हमारे पास सर्वनाम तो है, सर्वनाम है ना, तो ये सर्वनाम हमारा विशेष्य बन गया और ये इसके विशेषण बन गए। ठीक है ना, ऐसे विशेषण विशेष्य छांटना भी हमने बताए हैं, है ना। तो क्या है, सीता, ये वाला हो चुका है, ये लिखा है जैसे प्रश्न, सीता कीदृशी वाचः विलपन्ति। अब देखिए वाणी की विशेषता भी किसने बताई, कि वाणी में, कैसी वाणी में बोल रही थी, बोले करुण वाणी में, करुणो वाचः। तो वाणी की विशेषता करुण शब्द बता रहा है, सीता की विशेषता आयत लोचना सुदुखिता बता रहे हैं शब्द। कहेंगे कीदृशी वाचः विलपन्ति आसीत, किस प्रकार की वाणी में विलाप कर रही थी। अब यहाँ पे जो वाणी शब्द है, वाक शब्द है, इसके रूप हम देखें तो भाई वाचः शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, चकारांत शब्द है, और इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, वाणी की विशेषता कौन बता रहा है, वाक या वाग जो कहते हैं, जिसको वाणी कहते हैं, उसी का हमारा प्रथमा विभक्ति का ये बहुवचन का रूप बनता है वाचः। तो इसमें भाई बहुवचन वाला हमारा कौन सा शब्द आया, तो कौन सा शब्द आया था वाचः के साथ में, करुणा। करुणा जो शब्द था वो इसकी क्या बता रहा था, विशेषता, कि कैसी वाणी में वो पुकार रही थी, करुण वाणी में। ठीक है, सहानुभूति वाली दया युक्त जो करुण वाणी थी उसमें वो विलाप कर रही थी। तो भाई वाचः शब्द में हमारी जो विभक्ति है वही करुणा शब्द में है प्रथमा विभक्ति, इसीलिए ये दोनों क्या बने, एक दूसरे के विशेषण विशेष। वाणी की विशेषता बताई कि किस प्रकार की वाणी में, करुण वाणी में, हर्ष मिश्रित वाणी में बोली, करुण वाणी में बोली, दुखी वाणी में बोली, है ना। तो ये हमारा इस तरह से कीदृशी शब्द आया, इसीलिए विशेषण वाला शब्द हमने ढूंढा। और कीदृशी के स्थान पे आप करुणा लिख दीजिए और बाकी सारा कहाँ से आ जाएगा, प्रश्न में से, और आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए हमारा दूसरा जैसे पूर्ण वाक्य वाला है, उसी को जो भाई एक पद वाले हैं वो पूर्ण वाक्य में भी पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें भी आपको कैसे बनाना है, इसी प्रकार से बनाना है कि जैसे लिखा है सीता कम ददर्श, तो कम के स्थान पे गृधम लिख दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा सीता गृधम ददर्श, और आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे का विलपन्ति आसीत, तो आप कहेंगे सीता विलपन्ति आसीत। ठीक है ना, प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे अपन उत्तरवाची शब्द को लिख देते हैं और हमारा जो वाक्य है वो पूरा हो जाता है। आगे लिखा है सीता कीदृशी आसीत, किस प्रकार की थी, तो क्या क्या आई थी उसमें विशेषता, सुदुखिता और आयत लोचना। तो आयत लोचना भी आप लिख सकते हो और सीता और हमारा सुदुखिता भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एक दोनों ही विशेषण सीता के बन रहे हैं। अब आगे अब दूसरे श्लोक पर देखते हैं, जो थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे जिससे कि हमारा उसका क्रम बन जाएगा। तदा सा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति
गतम गृधम ददर्श आयत लोचना। इसके बाद क्या होगा, जटायु पश्य मम आर्य, क्या लिखा है, जटायु पश्य मामार्य ह्रिय, यहाँ पे हमें ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जटायु पश्य, जटायु देखिए, देखो, जटायु देखो, माम मुझको, माम का अर्थ क्या हुआ, मुझको, आर्य। अब आर्य जो शब्द है वो किसके लिए आया है, जटायु के लिए। आर्य जटायु देखो मुझको, ह्रियमाणाम ले जाता हुआ, हरण करके ले जाता हुआ, अनाथवत मुझको अनाथ की भांति, माम यानी मुझको, अनाथ की, माम को आधा कीजिए तो मां किससे टूट कर कहां से हमारा बन जाएगा, ह्रियमाणाम, मां हलंत हो जाएगा, मां को तोड़े और अ अलग आ जाएगा, तो अ लग जाएगा नाथवत में, तो ये हो जाएगा अनाथवत। क्या हो जाएगा, अनाथवत, मुझको अनाथ की भांति ले जाता हुआ, हरण करता हुआ, ये कौन, अनेन राक्षसेन्द्रेण पाप कर्मणा, यानी पापी। अब यहां पे क्या लिखा है, इस पापी यानी पाप का कर्म करने वाला, पाप कर्म का करने वाला, और राक्षसेन्द्रेण, राक्षस इंद्रेण शब्द क्या बना हुआ है, राक्षस और इंद्रेण को हम अलग करेंगे तो राक्षसेन्द्र बन जाएगा। पहले तो हम इसको भी तोड़ के बता देते हैं, ये हुआ हमारा राक्षस और आगे लिखा है इंद्र, ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, राक्षस। अ और ई के मेल से क्या बनता है, गुण संधि होती है, तो क्या बन जाता है, एक ही मात्रा बन जाती है, तो ये हो गया राक्षसेन्द्र, ठीक है। अब राक्षसेन्द्र अकारांत शब्द है, राक्षस इंद्र, राक्षसों का इंद्र, राक्षसों का राजा, इंद्र का अर्थ क्या होता है, राजा, राक्षसों का राजा। अब उसमें लगा दी तृतीया विभक्ति कि इसके द्वारा, राक्षस इंद्र के द्वारा, राक्षस के राजाओं के द्वारा, तो ये क्या बन गया, एन लगा दिया, इसमें एन लगा कि एन लगा दिया, क्यों, क्योंकि जिस पद में रा का आगमन हो जाता है या शा का आगमन हो जाता है, उसमें लगने वाला जो ना प्रत्यय होता है वो ना में परिवर्तित हो जाता है नत्व संधि से। तो यहाँ लिखा है राक्षसेन्द्रेण के द्वारा, तो के द्वारा का अर्थ एन ने ले लिया। अब ये जो हमारे पास दो शब्द थे कि इस पापी, क्या लिखा था, इस पापी राक्षस के राजा के द्वारा मुझको ले, देखो, मुझ करुण को देखो, कह रहे हैं कि हे जटायु, आर्य जटायु, देखो, माम मुझको, अनाथवत मुझे अनाथ की भांति, इस पापी राक्षस इंद्र के द्वारा मुझको देखो, करुणम मम करुणम, मुझको देखो, मम करुणम मुझ दुखी को देखो, मुझ दुखी को देखो, जो इस पापी राक्षस इंद्र के द्वारा ह्रियमाणाम ले जाई जा रही है, हरण करके ले जाई जा रही है मुझको, अनाथवत, अनाथ की भांति, जैसे जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई स्वामी ना हो, उसकी भांति जो जब किसी को उठा लिया जाता है, उस प्रकार से मुझको अनाथवत मुझको हरण करके ले जा रहा है ये पापी राक्षस इंद्र, राक्षसों का राजा रावण, ठीक है। अब इसमें रावण शब्द छुपा हुआ है, लेकिन अब अच्छा, यहाँ पे जो अनेन शब्द लिखा है और हमारा क्या लिखा हुआ है, पाप कर्मणा लिखा हुआ है, ये राक्षस इंद्रेण की विशेषता बता रहे हैं। राक्षस इंद्रेण कौन हो गया, राक्षसों का इंद्र, राक्षसों का राजा, तो यहाँ पे भाई ये भी एक तरह से क्या हो गया, रावण को ही इंगित करता हुआ, रावण ना लिख के यहाँ पे उसको क्या कह दिया, राक्षस इंद्रेण कह दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रावणेन है ये शब्द, ठीक है, रावण के लिए राक्षस इंद्र। अब इसमें जब तृतीया विभक्ति थी राक्षस के राजा के द्वारा, तो यहाँ पे कहना था कि इस पापी, तो ये जो इस शब्द था ये यह से आया, इदम से आया, तो वो भी अनेन हो गया, और यहाँ पे पाप कर्म भी हमारा पाप कर्मणा तृतीया विभक्ति में हो गया। अर्थात हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि संज्ञा शब्द में जो विभक्ति होती है उसकी विशेषण में भी वही विभक्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम हिंदी का अर्थ देखें तो क्या निकल रहा था कि इस पापी राक्षसों के राक्षस राज के द्वारा, राक्षसों के राजा के द्वारा लिखें या राक्षस राज के द्वारा लिखें, समझ जाएंगे आप, राक्षस राज के द्वारा
अब यहाँ पे राक्षस राज हमने किससे बना लिया, राक्षसेंद्रेण से, राक्षसेंद्र के द्वारा किससे लगा दिया, तृतीया विभक्ति से। तो जब इसमें तृतीया विभक्ति लग गई है तो इसके दो विशेषण थे, इस पापी राक्षस के राजा के द्वारा। तो जब इसमें तृतीया विभक्ति लगी तो इसके जो दो विशेषण बन रहे थे, इस शब्द और पापी शब्द, इसमें भी तृतीया विभक्ति लगाई जाएगी। तो ये भी हमारा बन जाएगा इदम शब्द अनेन, अनेन, और पापी बन जाएगा पाप कर्म करने वाला, यानी पाप कर्मणा। इसमें भी हमारी तृतीया विभक्ति लग गई। ठीक है, तो यानी अब हमें बार बार के द्वारा कहने की जरूरत नहीं है। अपने अर्थ में हमें समझ जाना चाहिए कि उन्होंने कहा माम मारे को, इसको भी तोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, माम, यानी मुझको, माम आर्य, दोनों को मिलाकर बना क्या बन गया, माम आर्य, यानी आर्य जटायु। आर्य शब्द जटायु की विशेषता बता रहे हैं। आर्य जटायु संबोधित करते हुए कह रही हैं, आर्य जटायु माम, यानी मुझको देखो, मुझको देखो, मुझ करुण को देखो। अब करुणम शब्द भी आया, मुझ करुण को देखो, जो ह्रियमाणाम, किसके द्वारा हरण कर ली जा रही है, बोले अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण ह्रियमाणा अनाथवत, मुझको अनाथ की भांति हरण करके ले जा रहा है, ले जाते हुए, ह्रियमाणा ले जाते हुए, हरण करते हुए, ले जाते हुए, इस राक्षसेंद्रेण को देखो जो मुझको अनाथ की भांति ले जा रहे हैं। समझ गए इसका अर्थ? तो ये इसका इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब इसके जोड़ देख लेते हैं हम, प्रश्न उत्तर कैसे बनेंगे। जैसे लिखा है, सीता जटायु कह वदती, सीता जटायु को क्या कहती हैं, बताइए क्या कह के संबोधित कर रही हैं। तो कह शब्द आया है तो हमें पहले वही देखना है, संज्ञा शब्द देखना है। संज्ञा शब्द है हमारे पास कोई, तो कहेंगे जटायु और आर्य। आर्य शब्द भी किसके लिए आया है, जटायु के लिए आया है। यहाँ पर आया है, दो बन रहे हैं हमारे। आर्य कौन होते हैं, आर्यावर्त में रहने वाले लोगों को आर्य कहा जाता था। ठीक है ना, आर्यावर्त हमारा किसको कहा जाता है, भारत का ही एक नाम है आर्यावर्त, और वहां पर रहने वाले लोगों को आर्य कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर्य शब्द है वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन युक्त है। तो हमने इसकी विभक्ति पहचानी कि इसमें पुल्लिंगवाची, ठीक है, हमें नहीं पता कि जटायु के किस नाम से बुलाया, तो हमारे पास प्रश्न तो है, उसका चिन्ह तो हम ढूंढ सकते हैं। इसने कहा कि पुल्लिंगवाची शब्द होगा जिसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन लगा हुआ होगा। ध्यान कीजिएगा, क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए और प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी होनी चाहिए। तो पुल्लिंग यहाँ पे कौन है, बोले देख लीजिए, ये तृतीया, ये तृतीया, ये तृतीया, ये द्वितीया, ये हमारा मानाम लगा हुआ है, अनाथवत लगा हुआ है, ये भी वही विशेषण बन रहा है। पश्य देखो क्रिया हो गई, माम द्वितीया हो गई। जटायु में एक तो हमारे पास प्रथमा विभक्ति है पुल्लिंग वाली, और एक आर्य शब्द में है। जब हमने तोड़ा तो हमें आर्य भी मिला जो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन था, तो इसलिए ये ही हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से भाई हमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। अर्थ समझ लेते हैं बच्चे, लेकिन क्या होता है कि जब प्रश्नों की बारी आती है तो आते हुए भी गलत करके आते हैं, तो फिर दुख होता है ना। अब लिखा है, सीता कथम किंवत ह्रियमाणा आसीत, कहती है किस कथम यानी किस प्रकार की, किंवत किस जैसे, किसकी भांति, किंवत यानी किसकी भांति, वत का अर्थ क्या होता है, प्रकार, भांति, कि किसकी भांति ह्रियमाण हो रही थी, किसके द्वारा किस प्रकार से हरण कर ली जा रही थी, कैसे और अपने आप को कह रही थी। तो यहाँ पर भी कथम, किस प्रकार की। अब ये जो वत शब्द आ जाए तब तो समझ जाना कि वत शब्द है तो अनाथवत की बात कर रही हैं, लेकिन आपको अनाथवत नहीं मिलेगा, आपको नाथवत मिलेगा। तो बच्चे लगाए आएंगे नाथवत, नाथवत कह दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि भाई हमें इसमें से म को अलग करके अ अलग निकालना है, तब आएगा अनाथवत शब्द। तो वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि किस प्रकार की सीता हरण कर ले जा रही थी। सीता अपने आप को किस प्रकार से बता रही थी कि मैं किस प्रकार की हूं जो हरण कर ली जा रही हूं, बताइए। उन्होंने कहा था कि मैं अनाथवत, अनाथ की भांति हरण कर ली जा रही हूं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हमें ढूंढना है। आगे लिखा है, रावण कीदृशः आसीत्, रावण किस प्रकार का था। तो अब यहाँ पे उसके दो विशेषण बन रहे थे कि राक्षसेंद्रिणी जो रावण था किस प्रकार का था, पापकर्मी था और अनेन था।
अब अनेन तो के अनेन शब्द जो इस शब्द से आया था वो तो भाई ये हो गया, एक तो सर्वनाम हो गया, एक इंगित करने वाला हो गया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो उसकी विशेषता बन रही थी वो क्या बन रही थी बताइए। रावण कैसा था? पाप कर्म करने वाला। पाप कर्मणा जो विभक्ति आई है वो तो तृतीया विभक्ति से अणा बन गया। मूल शब्द देखा जाए तो क्या है? पाप कर्म, पाप कर्म करने वाला, पाप कर्म रावण। और हमारा जो यह शब्द बताता है, ईश शब्द बना लेते हैं, इदम के रूप बना लेते हैं, तो अनेन हमारा तृतीय विभक्ति में बना। तो यहाँ पर अनेन तो भाई यह को बता रहा था, लेकिन कीदृशी कह रहा है कि कीदृश बताइए शब्द विशेषण कौन सा है? तो मूल विशेषण कौन सा बनना है? पाप कर्म यानी पापी। इस पापी रावण के द्वारा, इस पापी राक्षस राज के द्वारा। तो मूल जो विशेषता क्या थी उसकी? पापी शब्द। पापी शब्द किससे दर्शाई गई? पाप कर्म शब्द से। ठीक है, तो वो इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे उस वहां पर हमारे श्लोक में तो तृतीया विभक्ति लगी है, पाप कर्मणा लगा हुआ है, लेकिन हम उत्तर में क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो अगर यहाँ पे कीदृश शब्द में तृतीया विभक्ति लगी होती तो हम उसके उत्तर में तृतीया लगाते, लेकिन यहाँ पे कीदृश शब्द में जब हमारे पास प्रथमा विभक्ति लगी है एक वचन की, और ये क्या आना चाहिए? विशेषण। तो हम विशेषण शब्द में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा के ही उसका उत्तर लिखेंगे। पाप कर्मणा ना लिखे, पाप कर्म ही लिखेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें अपने उत्तर को, क्योंकि एक पद में ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर आपकी विभक्तियां गलत हो गई, अगर आपने विभक्ति गलत कर दी तो आपके उत्तर गलत हो जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। सही लिखते हुए भी आपने यहाँ लिखा है कीदृशः और आपने लिख दिया यहाँ पे पाप कर्मणा, तो ये आपके टीचर कहेंगे कि इसमें लगी थी प्रथमा विभक्ति और बोला भी था इसके द्वारा कि प्रथमा विभक्ति लगाओ, लेकिन फिर भी ये तो तृतीया विभक्ति लगा के आया। तो एक तो नहीं देने वाले, हम आधा इसका काट लेंगे। तो एक में से आधा चला जाएगा, आधा बचेगा, जबकि आपको उत्तर सही पता था, लेकिन विभक्ति की गलती से आपका जो नंबर है वो चला गया, है ना? इसलिए ये चीजें हम आपको बार बार, आपको लगता होगा कि मैम विभक्तियों के पीछे बार बार बताती हैं, ये इसमें ये विभक्ति, इसमें ये विभक्ति, इसमें ये लिंग, ये वचन। भाई इसी से ही सही आपका एक्यूरेसी जो होती है ना, कहते हैं कि सटीकता, सही उत्तर यहीं से बनेगा, इसलिए हम ये बता देते हैं। आगे लिखा हुआ है पूर्ण वाक्य का कैसे बन सकता है प्रश्न। लिखा है केन, किसके द्वारा। अब देखिए केन पकड़ लिया, अब हमें केन ने, आपने श्लोक पढ़ा और अगर आपने केन को देख लिया, आप आंखें बंद करके उठा के आप तृतीया विभक्ति के शब्दों को लिख दोगे, आपका उत्तर बन जाएगा। लेकिन केन के बाद अगर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या है, क्योंकि केन कह रहा है कि ये जो शब्द है इसमें जो उत्तर आना है वो कौन सा आना है? पुरलिंग का तृतीया विभक्ति और एक वचन का आना है। तो भाई हमने देख लिया कि पुरलिंग के तृतीया विभक्ति एक वचन किस में आई है? अनेन में आई है, राक्षसेंद्रेण में आई है, पाप कर्मणा में आई है। तो ये तीनों चीजें बन रही हैं। और अब एक और अच्छी बात है हमारे लिए, क्या कि हम अब पूर्ण वाक्य में लिख रहे हैं, तो अब हम राक्षस की विशेषताओं को भी साथ में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण, और बाकी का फिर पूरा लिख दीजिए आप वाक्य कहां से? सीता अनाथवत ह्रियमाणा आसीत। अच्छा, केन का अर्थ क्या निकल रहा था? किसके द्वारा सीता अनाथवत चुराई जा रही थी, हरण की जा रही थी, किसके द्वारा? तो कहेंगे पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण सीता अनाथवत। अनेन भी लिख दोगे तो भी और भी सही हो जाएगा, कहेंगे अनेन पाप कर्मणा। अब मैडम आपकी समझ जाएंगी, चेक करने वाले सर आपकी समझ जाएंगे कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, उसको पता है कि यहाँ तृतीया विभक्ति है, तो राक्षसेंद्रेण की पाप कर्मणा और अनेन ये दोनों ही शब्द विशेषण बता रहे थे और इसने सही लिखा। इस तरह से आपका उत्तर सही बन जाएगा। आगे लिखा है सीता केन ह्रियमाणा आसीत। अब देखिए इसी को दो तरह से पूछा जाता है कि केन किसके द्वारा सीता को ले जाया जा रहा था, और इसी को दूसरी तरह से सीता के बाद केन लगा दिया। सीता केन ह्रियमाणा आसीत, किसके द्वारा हरण की जा रही थी? तो आप कहोगे राक्षसेंद्रेण। ठीक है, किसके द्वारा? राक्षस के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आपके पूर्ण वाक्य में उत्तर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अपने तीसरे श्लोक।
तम शब्दम अवसुप्तः तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्शु सः। अब सबसे पहले जहां पे देखिए, पहले संज्ञा सर्वनाम होते हैं, उनको हमें पहले ले लेना चाहिए और क्रियाओं को अंत में लगा लेना चाहिए, अर्थ अपने आप निकलने लगता है। अब इसको भी पहले हम तोड़कर थोड़ा सा बता दें आपको, शब्द अलग अलग कर दें तो अर्थ जल्दी आ जाएगा आपको। तो जैसे ये लिखा है जटायुरथ, तो ये हमारा किससे मिलकर बनाया है, जटायु और अथ शब्द से। रथ कैसे बना, रथ ये जो है भाई, आप कहोगे जटायु अर्थ कैसे बना, रथ तो संधि से, विसर्ग हमारा रा में परिवर्तित हो गया और अ उसके साथ में आके मिल गया, तो ये जो विसर्ग और अ है, इन दोनों के स्थान पे आपको रा दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है ना। तो कहां से आया है ये, इसका मूल शब्द क्या हुआ, जटायु अथ। अथ का अर्थ होता है, इसके बाद प्रारंभ कर रहे हैं ना किसी बात को, तब अथ लगाया जाता है और इति लगाया जाता है अंत में, कि इति यानी समाप्त हो गई, अथ यानी प्रारंभ हो गई, अथ यानी इसके बाद। इसके बाद सह यानी वह या वे, जटायु उन जटायु ने। अब हम उन जटायु ने क्यों कह दिया, क्योंकि ये कर्ता भी बन रहे हो सकते हैं और इनका मूल अर्थ वह जटायु भी हो सकता है। ये इसके दो अर्थ निकल सकते हैं कि वह जटायु, वह जटायु, ठीक है। अब लेकिन वह जटायु निकल रहे हैं, ये तो क्या हो गया कि जब हम केवल परिचय करवाते हैं तब प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, सो प्रथमा विभक्ति सह और जटायु में लगी है। लेकिन परिचय करवाने के अलावा कर्ता में भी तो प्रथमा विभक्ति लगती है, तो हम वह ने लिखेंगे या उसने लिखेंगे। अब उसने नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई जटायु के लिए भी हम समान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, उनने या उन्होंने। अब उन कौन ने, अब उन्होंने अकेला होता, अगर उनका नाम नहीं होता तो हम उन्होंने लिख देते, बोलते। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, जटायु ने। अब जटायु के पास में हमारे पास ने है, तो इसलिए हम दोनों में उन्होंने जटायु ने ना बोल के हम कहेंगे उन जटायु ने। अब क्या कहेंगे हम, सहज अथ, इसके बाद उन जटायु ने तम शब्दम अवसुप्तः तु। अब इसको तोड़िए, तम शब्दम उनके, किनके, उन शब्दों को। अब उन शब्दों, यहां पे भी देखिए शब्दम शब्द को अलग कीजिए, तो यहां हमारा क्या शब्द निकल के आएगा, शब्दम अवसुप्तः, सुप्तः और तु, ठीक है। तु का अर्थ तो है हमारा, ये लिखा हुआ है, निकालेंगे इस अथ। इसके बाद तो उन, तम को अब हम उनको क्यों नहीं कह रहे हैं, तम का अर्थ क्या निकल रहा है वैसे, उनको या उसको, उसको या उनको। अब ये उनको या उसको किसके लिए आया है, शब्दम के लिए। ये शब्दम लिखा हुआ है, शब्दम में द्वितीय विभक्ति थी, तो इसीलिए वह शब्द को, उस शब्द को में भी क्या लग गया, बोले उन शब्दों को, शब्द में को की का अर्थ निकालना था, इसीलिए द्वितीय विभक्ति लगाई गई शब्दों को। तो यहाँ पे हमने शब्द लिख दिया शब्दम, ठीक है। लेकिन शब्दम में द्वितीय है, तो ये जो हमारा तत् शब्द था ये भी द्वितीय विभक्ति में बन गया तम। तम शब्दम, उन शब्दों को, सुनकर, शुश्रुवे, सुनकर, शुश्रुवे यानी सुनकर, उन, इसके बाद उन जटायु ने, तो उन शब्दों को सुनकर सोते हुए, अब सुप्तः, अब ये अब सुप्तः शब्द भी किनका है, सोते हुए शब्द भी किसके लिए आया है, जटायु की विशेषता बता रहे हैं। अर्थ क्या निकल रहा है हमारा, कह रहे हैं कि सह। अब आपको अगर हम अलग अलग शब्द बोले तो समझ जाएंगे ना। इसके बाद अथ सह अवसुप्तः जटायु, उन सोते हुए जटायु ने उन शब्दों को सुनकर रावण को देखकर और तुरंत ही वैदेही को देखा। उन शब्दों को सुनकर और रावण को देखा और उसके तुरंत बाद क्षिप्रम यानी शीघ्र ही रावण को देखकर उन्होंने वैदेही किसको कहा है, सीता को, वैदेहीम यानी वैदेही को, क्षिप्रम शीघ्र ही वैदेही को, ददर्श यानी देखा। उन सोते हुए जटायु ने, अर्थ क्या निकलेगा, उन सोते हुए, सुप्तः सोते हुए जटायु ने, इसके बाद
अथ से शुरू करेंगे। इसके बाद उन सोते हुए जटायु ने उन शब्दों को सुनकर शुश्रुवे, सुनकर रावण को देखकर क्यों कह रहे हैं, निरीक्ष्य, ल्यप लकार लगा हुआ है, यह कर और कर के अर्थ, रावण को देखकर शीघ्र ही वैदेही को देखा, और शीघ्र ही वैदेही को देखा। उन्होंने रावण को देखकर और शीघ्र ही वैदेही को देखा। ठीक है, सुनकर और क्या किया, उन्होंने वैदेही को देखा। तो ये इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अब ये जब अर्थ हमारा हो गया, जब उन्होंने शब्दों को सुना और वैदेही को देखा, कि रावण को देखा, रावण को देखकर तुरंत उन्होंने वैदेही को देखा। अब इसका अर्थ हमारा क्या निकलेगा, इसके प्रश्न उत्तर कैसे बन सकते हैं। लिखा है कीदृशः जटायु तम शब्दम शुश्रुवे, किस प्रकार के जटायु ने उनके शब्दों को सुना, उन शब्दों को सुना, बताइए किस प्रकार के। अब यहाँ पे आपको जटायु की विशेषता बतानी है। अब कौन जटायु, बोले सह जटायु, वह जटायु। और कौन है, अब सुप्तम शब्दम अलग कर दें तो यहाँ पे माँ में से अ हमारा अलग निकल आएगा, हलंत करने पे तो ये क्या निकल आएगा, अवसुप्तः, यानी सोते हुए, अवसुप्तः यानी सोते हुए जटायु। तो यहाँ पे जटायु शब्द की विशेषता क्या थी, एक तो सह थी और अवसुप्त थी। तो भाई सह तो वह लिखा, वह के लिए सर्वनाम शब्द है, लेकिन कोई विशेषण अगर आ रहा हो तो अवसुप्तम हम सही शब्द को प्रयोग करेंगे। तो अवसुप्तः यहाँ पर हमारा सही उत्तर बन जाएगा। दूसरा है जटायु प्रथमम कम निरीक्षितवान, जटायु ने पहले किसको देखा, प्रथमम किसको देखा, रावणम। ठीक है, किसको देखा, रावणम। अब आप कहेंगे रावणम ही क्यों सही है, क्योंकि कम लगा हुआ है, प्रथमम कम कह रहा है कि जो उत्तर आना चाहिए वो पुल्लिंग ही आना चाहिए, द्वितीय विभक्ति एक वचन का। क्योंकि भाई अगर हम देखने को तो उन्होंने वैदेही को भी देखा और रावण को भी देखा, पहले उन्होंने किसको देखा, अब ये कौन बताएगा। तो एक तो ये कहा था रावणम निरीक्षे, रानी रावण को देख करके फिर सीता को देखा, वैदेही को देखा। तो इस घटना से हमें पता चल रहा है कि रावण को पहले देखा। लेकिन यहां से भी हम पता कर सकते हैं कि पहले उन्होंने रावण को ही देखा। कैसे हमने कम शब्द को पकड़ा, कि ये कहां से आया, इसका लिंग विभक्ति वचन पहचान लो। तो कम आता है पुल्लिंग के लिए और काम आता है स्त्रीलिंग के लिए। द्वितीय विभक्ति जब किम में लग जाती है तो कम शब्द आता है पुल्लिंग के लिए और काम आता है स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने पकड़ लिया कि ये पुल्लिंगवाची शब्द है जिसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा हुआ हो। तो यहाँ देखिए ददर्श यानी देखा, किसको, वैदेहीम और रावणम। तो वैदेही यहाँ पे स्त्रीलिंग है और रावण यहाँ पे पुल्लिंग है। तो बताइए कौन हमारा बनेगा उत्तर, पुल्लिंग वाला बनेगा। तो इस तरह से ये पुल्लिंग वाला हमारा सही उत्तर बन जाएगा और रावणम हम लिख देंगे। इसी को वाक्य में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जटायु प्रथमम रावणम निरीक्षितवान, जटायु ने पहले रावण को देखा। ठीक है, आगे लिखा है जटायु कीदृशः आसीत्, जटायु किस प्रकार के थे। तो आप कहेंगे सुप्तः, अवसुप्तः। तो आप देखिए उत्तर किस प्रकार से लिखते गए हैं, जटायु अवसुप्तः आसीत्, सुप्तः आसीत्, सोए हुए थे। ठीक है, तो ये भाई इस प्रकार से हमारे एक पद के बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे शब्दम के लिए भी हमारे पास आ सकता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है कि जटायु कम, यहाँ पे शब्दम के स्थान पे कम का प्रयोग हो जाए, किम कम नहीं आएगा, किम आएगा, क्योंकि शब्द हमारा कैसा है, ना ही स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा किम शब्द आ जाएगा, किम शुश्रुवे, है ना। यहाँ कहेंगे जटायु किम शुश्रुवे, जटायु ने क्या सुनकर, तो कहेंगे क्या सुनकर, शब्दम। तो यहाँ पे किम के स्थान पे हम शब्द को लिख देंगे कि क्या सुना उन्होंने, शब्दों को सुना। ठीक है ना, किन शब्दों को, तम शब्दम, तम शब्द की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है ना। अब लिखा है पूर्ण वाक्य के उत्तर देख लेते हैं कैसे बनेंगे इसमें। रावणम निरीक्ष स जटायु क्षिप्रम काम ददर्श, रावण को निरीक्ष करके देख करके वह जटायु ने शीघ्र ही किसको देखा। अब देखिए, अब ये कम और काम का हमने अभी अर्थ बता रहे थे, काम ने बता दिया कि शब्द जो आएगा स्त्रीलिंगवाची आएगा और द्वितीय विभक्ति जिसमें एक वचन लगी होगी। देखिए बार बार आप लोगों से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए प्रश्न उत्तर करना है, आपको परीक्षाएं आ रही हैं, किम के शब्द रूप याद कर लीजिए, आप आधा पेपर हल कर लेंगे सही, क्योंकि आपको प्रश्न का अर्थ पता चल जाएगा, विभक्ति ढूंढ लेंगे और सही विभक्ति से सही उत्तर लिख के आ जाएंगे।
इसलिए बार बार कह रहे हैं कि किम के शब्द रूप याद कर लीजिए। लिखा हुआ है क्षिप्रम काम ददर्श, किसको देखा, किसको देखा, स्त्री कौन है जिसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा है, वैदेहीम, तो वैदेहीम हो गया, उत्तर हो गया। बस इसकी जगह पे इसको लिख दिया, बाकी सब यहां से आएगा। रावणम निरीक्ष से जटायु क्षिप्रम वैदेहीम ददर्श, और उत्तर हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गृध्रम कम निरीक्ष वैदेहीम ददर्श, गृध्रम ने यानी गिद्ध जटायु ने किसको देखकर वैदेही को देखा, इसी को देखो दूसरी तरह से पूछ लिया, फिर से देख लीजिए। कम और काम, काम हो गया स्त्री वाला, कम हो गया पुल्लिंग वाला, किसको देखा था, तो हम लिख देंगे रावणम निरीक्ष वैदेहीम ददर्श। इस तरह से लीजिए, ये आपका बन जाता है प्रश्न उत्तर, इस तरह से बनेंगे। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है प्रश्नों को हल करना, हमें सिर्फ सही श्लोक में छुपी हुई विभक्तियों को ढूंढ के रख लीजिए सामने, इसमें ये विभक्ति, इसमें ये विभक्ति, आ जाओ प्रश्न कौन सा आने वाला है, हम प्रश्न की विभक्ति पहचानेंगे और उत्तर हम ढूंढ लेंगे। ये तरीका सबसे सही होता है प्रश्न के उत्तर ढूंढने का। अब इस चलिए अपन देखते हैं चतुर्थ श्लोक को पढ़ते हैं। ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पतिगत श्रीमान्य व्याजहार शुभाम गिरिम। बहुत अच्छी बात कही। अब क्या है, तब, उसके बाद, तत्, तत् यानी उसके बाद क्या हुआ, पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत की चोटी की, श्रृंग किसको कहते हैं, चोटी को कहते हैं, शिखा को कहते हैं, श्रेणी को कहते हैं, पर्वत श्रेणी की भांति, क्या लिखा हुआ है, पर्वत श्रृंगाभ। कैसे लग रहे थे वो, कि पर्वत की जैसे चोटी हो, पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड, और पर्वत की श्रेणी चोटी कैसी होती, तीक्ष्ण होती है। तुंड, तुंड किसको कहा है, चोंच को। यहां लिखा है पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत की चोटी की भांति तीक्ष्ण तुंड, तीक्ष्ण यानी तीखी, पैनी चोंच वाले, खगोत्तमः खगों में उत्तम, पक्षियों में उत्तम, वनस्पतिगतः वनस्पति पर बैठे हुए। हमारे प्रथम श्लोक में भी वनस्पतिगतः शब्द आया हुआ है ना, उसमें हमने सोया हुआ बताया हुआ है, क्योंकि हमारे दूसरे श्लोक में सोने का उनका भाव आया था, इसलिए वनस्पतिगत को हमने सोया हुआ बताया था उसमें। लेकिन इसका हमारा बैठा हुआ भी अर्थ निकलता है कि वनस्पतिगतः यानी वनस्पति पर बैठे हुए। ठीक है, वनस्पति पर बैठे हुए, खगों में उत्तम, श्रीमान, श्रीमान कौन थे, श्रीमान खगोत्तम जो वनस्पति पर बैठे थे, जिनकी पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड, जिनकी पर्वत की श्रेणी की भांति तीखी चोंच थी, उन खगों में उत्तम श्रीमान ने शुभाम गिरम, शुभ वाणी में, गिर क्या होती है, आवाज, वाणी आवाज में, शुभाम गिरम शुभ वाणी में, सुंदर वाणी में, व्याजहार बोला, वचन बोले, शुभ वाणी के शुभ वचन बोले, शुभाम गिरम व्याजहार शुभ वचनों को बोला। श्रीमान कौन थे, श्रीमान कौन थे, खगों में उत्तम, वनस्पतिगतः। उसके बाद खगों में उत्तम श्रीमान ने, खगों में उत्तम बैठे हुए श्रीमान कौन थे, जटायु, कौन थे, जटायु जो वनस्पति पर पेड़ों पर बैठे हुए थे, जिनकी पर्वत श्रृंगाव तीक्ष्ण तुंड, जिनकी चोंच पर्वत श्रेणी की भांति तीक्ष्ण थी, जैसे पर्वत की श्रेणी हमारी होती है, ये श्रेणी बिल्कुल तीक्ष्ण होती है, वैसी पेनी, वैसी तीक्ष्ण का क्या अर्थ क्या होता है, पेनी, वैसी पेनी पर्वत की चोटी की भांति पेनी उनकी चोंच थी जिनकी, और जो कहाँ बैठे थे, वनस्पति पर बैठे थे, उन श्रीमान ने शुभ वाणी में बोला, शुभ वचनों को बोला, शुभाम गिरम व्याजहार, शुभ वचनों को कहा, अच्छे वचनों को कहा। अब क्या कहा समझ जाए रावण तब है। आगे लिखा है, तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर समझे हम। लिखा है खगोत्तमः कहा आसीत, खगों में उत्तम कौन थे, लिखा हुआ है खगोत्तमः का आसीत, बताइए कह आसीत। अब कह शब्द पहचान लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब इसमें नाम नहीं आया जटायु का, जटायु का नाम नहीं आया, कहीं पर भी नहीं आया, श्रीमान तो नाम नहीं होगा। खगों में उत्तम कौन थे बताइए, अब इसमें लिखा खगों में उत्तम कौन थे। अब जबकि हम जटायु शौर्यम पढ़ रहे हैं, इतना अब आपको जैसे हमने श्लोक पढ़ा दिया है, अगर आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आ जाए तो क्या आप इसको हल नहीं कर पाएंगे क्या?
नहीं कर पाएंगे। कि जब हम आप इसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे पर्वत श्रृंगाभतः तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम, तब आप नहीं समझ पाएंगे कि ये पर्वत की श्रेणी की भांति तीखी चोंच किसकी थी, जटायु की। पढ़ा है। अब अगर याद रहे तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि खगोत्तमः का आसीत, खगो में उत्तम कौन थे, कौन थे, जटायु थे, तो आप प्रथमा विभक्ति एक वचन जटायु शब्द में लगा देंगे और आपका उत्तर बन जाएगा। तो वो कैसे लगाएंगे, जैसे भानु में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाते तो भानु बन जाता है भानु, यानी विसर्ग आ जाता है, ऐसे ही जटायु बन जाएगा जटायु। पुरलिंगवाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति एक वचन जब उनका नाम दर्शाया जाता है तो विसर्ग लगा दिया जाता है पुरलिंग वालों में, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बता दिया, इस प्रकार से उत्तर लिखना है। जटायु तुंडः कीदृशः आसीत, बताइए जटायु की तुंड किस प्रकार की थी, तीक्ष्ण थी। कैसी थी, तीक्ष्ण थी। और पर्वत श्रृंगाभ भी आप लिख सकते हो, लेकिन पर्वत श्रृंगाभ क्या बता रहे थे कि पर्वत की श्रेणी की भांति तीक्ष्ण शब्द आ रहा है, सही विशेषण बताने वाला, तीखी चोंच है ना। वो तो उनकी वो भाई एक कंपैरिजन कर दिया गया, तुलना कर दी गई कि तीखी तो चोंच है लेकिन कैसी है, जैसे पर्वत की श्रेणी होती है। तो वो क्या हो गया, उस विशेषण का की भी तुलना किसी से की गई, लेकिन मूल विशेषता क्या थी उनकी चोंच की, पर्वत की श्रेणी थी नहीं, उनकी चोंच की विशेषता थी कि वो तीक्ष्ण थी, पैनी थी, नुकीली थी। तो तीक्ष्ण शब्द यहाँ पर सही हमारा उत्तर बन जाएगा। कीदृशः है तो यानी समझ लीजिएगा विशेषण बताया जा रहा है, कीदृशा में प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो तीक्ष्ण शब्द में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा दीजिएगा, तीक्ष्ण हमारा शब्द बन जाएगा। कह व्याजहार, किन ने बोला, किसने बोला, कौन बोले, तो कह कह रहे हैं, कह लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं श्रीमान खगोत्तमः भी लिख सकते हैं, क्योंकि खगोत्तम जटायु के लिए प्रयोग हुआ है वहां पे, ठीक है। कह शब्द कहे बता रहा है आपको कि अगर आपको अपने आप से जटायु नाम याद ना आए तो फिर क्या करें, उस समय पे क्या करें, तो फिर आप खगोत्तमः लिख देंगे, श्रीमान खगोत्तमः भी लिख देंगे, तब भी सही हो जाएगा। भाई खगो में उत्तम, खग किसको कहते हैं, पक्षियों को, उत्तम खगोत्तम, खग उत्तम से मिलकर बना हुआ है, पक्षियों में उत्तम कौन थे, जटायु नाम आ जाए तो जटायु लिख दीजिएगा, नहीं आए तो खगोत्तमः भी लिख देंगे, तब भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण वाक्य देख लेते हैं। ततः कह शुभाम गिरम व्याजहार, तब कौन शुभ गिरम, शुभ वचनों को बोलते हैं, कौन बोलते हैं, तो कहेंगे ततः तब श्रीमान पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंडः वनस्पतिगतः खगोत्तमः, तब किसने बोला, जो पर्वत श्रृंगा, पर्वत की श्रेणी की भांति तीक्ष्ण तुंड वनस्पतिगत खगोत्तम, उन्होंने शुभाम गिरम व्याजहार, शुभ वचनों को बोला, शुभ वाणी को बोला, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें जब पूर्ण वाक्य लिखना है तो भाई हम जो खगोत्तम शब्द अकेला क्या लिखें, हम श्रीमान उनकी पूरी ही बात बताए दे रहे हैं ना, पूरी थोड़ी विशेषण लिख देते हैं, अच्छा उत्तर बन जाएगा। कहाँ से अलग से थोड़ी ना ढूंढना है, सामने ही तो लिखे हुए हैं, बस पता कर लीजिए कि भाई खगोत्तमः में हमारे पास प्रथमा विभक्ति, वनस्पति गतः भी उन्हीं की विशेषण बना रहा है, तीक्ष्ण तुंडः भी उन्हीं की विशेषता बता रहा है, पर्वत श्रृंगावः भी उनकी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, विशेषण बन जाएंगे और इससे हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे लिखा है तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः का आसीत, बताइए कौन थे, वही उत्तर आ गया कि तीक्ष्ण तुंड खगों में उत्तम कौन थे, जटायु थे, तो उत्तर आप जटायु लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम आपको ये तोड़ और दें कि ये हमारा सत्व संधि से आया हुआ है, नहीं तो आप तो इसको बच्चे पढ़ेंगे पर्वत श्रृंगा भस्ती क्षण तुंड, इस प्रकार से पढ़ेंगे, भस्ती बोलेंगे तो इसको अपन अलग कर लीजिए, सत्व संधि से इसको विसर्ग बना लीजिए, पर्वत श्रृंगाभः, ठीक है। तो भाई इसका उत्तर आपका सही निकल के आएगा, ठीक है ना, नहीं तो बच्चे पढ़ भी गलत लेते हैं, श्रृंगाभस्ती इस प्रकार से पढ़ लेते हैं, है ना। चलते हैं अब अपने 5वें श्लोक पर। निवर्तय मतिम नीचाम परदारा भी मर्शनात् ना तत्समाचरेत धीरो यत परो अस्य विगर्हेत। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, निवर्तय यानी हटा लो, दूर कर लो, निवारण कर लो, हटा लो, दूर कर लो, मतिम नीचाम
यानी अपनी नीच मति को, मति वो भी तुम्हारी कैसी मति हो गई है, बुद्धि कैसी हो गई है, नीच हो गई है। मति कैसी हो गई है, नीच मति। नीच मति को हटा लो, यत क्योंकि, क्योंकि कहते हैं क्योंकि परो अस्य विगरहित, यानी दूसरों के द्वारा जो क्या होता है, यत परो अस्य। अब इसको थोड़ा सा हम अलग करेंगे, इसका अर्थ क्या क्या हो रहा है, यत क्योंकि परो यानी दूसरों के द्वारा, अस्य इसको, विगरहित, विगरहित यानी विगरहित यानी दूसरों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, निंदित किया जाता है, बुरा कहा जाता है। इसको इसको किस आचरण को, बोले इसको बुरा आचरण कहा जाता है। किसको कहते हैं, परदारा, परदार अभिमर्शनात्। परदार का अर्थ क्या होता है, परदार का अर्थ होता है दूसरे की स्त्री, पर यानी दूसरा, दार यानी स्त्री। कहते हैं दूसरे की जो स्त्री है उनके अभिमर्शनात्, अभिमर्शनात् यानी अभिमर्श, अभिमर्श क्या हो गया अर्थ, अभिमर्शन का अर्थ क्या हो गया, स्पर्श करना। अभिमर्श, देखिए इसको हम जरा तोड़ें तो आपका सही स्पष्ट अर्थ हो जाएगा, पर दारा भी मर्शनात्। तो ये जो आत लगा है वो तो हमारी पंचमी विभक्ति से आया है, जो से का अर्थ बता रहा है इसमें, ठीक है। अगर इसको तोड़ें तो ये किस शब्द से मिलकर बनना है, पर दारा, पर दारा यानी दूसरे, पर यानी दूसरे की स्त्री के। अब दारा शब्द में आगे आया था अभिमर्शन, क्या आया था, अभिमर्शन यानी स्पर्श करना, स्पर्श करना। इस अभिमर्शन का अर्थ क्या हुआ, स्पर्श करना। तो कह रहे दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से, स्पर्श करने से जो कहते हैं नीच मति के द्वारा, जो तुम दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से जो तुम दोष करने वाले हो, जो दोष करने वाले हो, उससे अपनी मति को, नीच मति को निवर्तय, हटा लो। दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से ऐसा जो तुम्हारे अंदर भाव है, इस भाव को, इस नीच मति को निवर्तय, हटा लो। क्योंकि, क्योंकि यतः क्योंकि कहते हैं धीरः तत् न समाचरेत, क्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम तोड़ेंगे तो आपको सब अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई जो शब्द इकट्ठे बने होते हैं तो उनके बीच में हमें अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसको देखिए, तत् यानी वह, समाचरेत यानी आचरण नहीं करते हैं, धीरो, धीरो शब्द मिलकर बना है धीरह से। ये जो ओ की मात्रा है उत्व संधि से आई है, विसर्ग की उत्व संधि, विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। यर अलावा ह दिख जाए, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर दिख जाए व्यंजन वर्ग का, तो विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। ततः समाचरित धीरह न, यानी क्योंकि वह धीर लोग नहीं आचरण करते हैं, जिसको यत, जिसको कि परह यानी दूसरे क्या करते हैं, अस्य विगरहित, विगरहित, ठीक है। कहते हैं क्योंकि दूसरों के द्वारा इस प्रकार से निंदित कामों को, जिनके अपमानित कामों को, जिनको निंदनीय कार्य कहा जाता है, उनको तत् धीर लोग वह नहीं आचरण करते हैं। धीर लोग उसको आचरण नहीं करते हैं, वैसा काम नहीं करते हैं। धीर पुरुष हो, धैर्य धारण करने वाले हो, तो तुम दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से, दूसरों की जो स्त्री है, पर स्त्री है, उसको स्पर्श करने की नीच बुद्धि को, नीच मति को हटा लो। तुम अपनी नीच, जो तुम्हारे अंदर बुद्धि या नीच मति जो आ गया है, नीच विचार जो आ गया है, निम्न विचार जो आ गया है, उस विचार को निवर्तय, हटा लो। क्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं, दूसरों के द्वारा इस प्रकार के निंदनीय, अपमानित, दूसरों के द्वारा निंदित कर दिए जाएं, ऐसे कामों को धीर लोग नहीं समाचरित नहीं करते हैं। धीर पुरुष जो होते हैं, धैर्य धारण करने वाले जो पुरुष होते हैं, वो इस प्रकार के कामों को नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका अर्थ स्पष्ट हो गया। अब अर्थ स्पष्ट हो गया तो अब इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर पूछ ले कि भाई किस प्रकार की बुद्धि। अब बताइए, यहाँ पे मति ही शब्द की विशेषता कौन बता रहा है, बोले मति ही कैसी, नीचा,
तो नीचाम शब्द इसकी क्या बना रहा है, विशेषण बन रहा है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि रावण की विशेषता यहाँ पे कौन शब्द बता रहा है, तो धीरः पुरुष, धीरः शब्द आया है रावण के लिए, धीर पुरुष ऐसा काम नहीं करते हैं। तो भाई अब अपन चलते हैं, देखेंगे प्रश्न उत्तर कैसे बन रहे हैं। जैसे लिखा है रावणः कीदृशीं मतिं निवर्यतु, कह रहे हैं रावण किस प्रकार की मति से निवारण करो, बताओ अपनी किस प्रकार की बुद्धि को हटा लो, किस प्रकार की बुद्धि को, किस प्रकार के आपका जो मन में जो विचार आ गए हैं उसको हटा लो। किस प्रकार के विचारों को, कहेंगे निम्न विचार को, नीचाम मति को। तो मति शब्द की यहाँ पे कीदृशीं शब्द है, किसके लिए आया, मति के लिए। तो मति की विशेषता कौन बता रहा था, नीचाम शब्द बता रहा था। तो ये हमारा उत्तर बन गया। इस प्रकार से उत्तर ढूंढना है। आगे लिखा है जटायु कस्याः अभिमर्शनात् पर निवार्यतुं रावणं वदति, जटायु किसके स्पर्श से अपनी बुद्धि को हटाने के लिए रावण से कह रहे थे, अपने विचार को हटाने के लिए किससे कह रहे थे। अब कस्याः शब्द से हमें मिलेगा, बोले किसके स्पर्श से मना कर रहे थे, बोले परदारा, परदारा यानी दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने के दोष से हटाने के लिए बोल रहे थे। तो अब हम इसको ढूंढेंगे, कहेंगे इसका उत्तर क्या मिलेगा, बोले इसमें स्त्रीलिंगवाची तो शब्द आएगा पहली, तो बोले परदारा हमारा शब्द हमें स्त्रीलिंगवाची है हमारे पास, उसमें भी क्या लगना चाहिए, बोले ये कह रहे हैं षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाना। तो बोले षष्ठी विभक्ति बहुवचन कैसे लगाएंगे, बोले स्त्रीलिंगवाची शब्द कौन सा है, बोले परदारा कैसा है, माला जैसा, आकारांत शब्द है, बालिका जैसा है। तो षष्ठी विभक्ति जब लगाएंगे और कस्याः एक वचन, सॉरी का साम लिखा हुआ होता तब बहुवचन होता, एक वचन है तो कहेंगे परदारा में जब एक वचन लगाओगे तो कैसे बनेगा, जैसे लता बन जाता है लता याह, तो परदारा बन जाएगा परदारा याह, यानी परदारा के, दूसरे की स्त्री के अभिमर्शन से अपने आप की नीच बुद्धि को हटाने के लिए रावण को कहते हैं। के लिए क्यों बोला हमने, निवार्य तुम, हटाने के लिए, तुम उन प्रत्यय लगा इसलिए के लिए का अर्थ लगाया हमने। ठीक है, जटायु ने दूसरे की स्त्री के स्पर्श से रावण को हटाने के लिए किसको कहा, जटायु ने उपदेश दिया। ठीक है ना, तो परदारायाः इसमें शब्द हमारा सही उत्तर बन जाएगा। आगे लिखा है अयम श्लोकः कः वदति, यह श्लोक किसने कहा, सीता ने कहा, रावण ने कहा या जटायु ने, क्योंकि यहाँ पे तीन ही मुख्य पात्र हैं। तीन कौन कौन है, सीता है, जटायु है और रावण है। तो किसने बोला, जटायु ने। अब जटायु ही क्यों होंगे, क्योंकि भाई रावण का तो अभी इसमें संवाद आया नहीं, ये रावण तो कह नहीं रहा था, जटायु समझा रहे थे। आगे हमारे उसने भी बताया था ना कि उन्होंने बोला, हमारा जो पिछला श्लोक था उसमें यही तो था कि तीक्ष्ण शुंड वाले जो श्रीमान जटायु ने रावण को बोला, क्या बताया, तो ये उन्होंने बोला कि दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने से अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, क्योंकि बाकी लोग इसकी निंदा करते हैं, ये निंदनीय काम होता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये कौन बोल रहे थे, जटायु बोल रहे थे। अब कह शब्द में हम विभक्ति सही लगाइएगा तभी वो एक पद का उत्तर होगा सही। एक पद का ही मतलब है कि एक पद होना चाहिए, पद यानी जिस उस शब्द में सही विभक्ति लगी हुई हो। विभक्ति कौन बताएगा, कौन सी लगाओ, ये बताएगा। कह कह रहा है प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाना, पुरलिंग उत्तर आएगा ही क्योंकि कह लिखा हुआ है। का होता तो स्त्रीलिंग आता, किम होता तो नपुंसक लिंग आता। तो कह कौन कह रहा था, जटायु कह रहे थे। जटायु में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाएंगे, क्या बनेगा, जटायु। ठीक है, इस तरह से ये आपका उत्तर बन जाएगा। आगे देखते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखा है धीरः किम न समाचरेत। बताइए धीर पुरुष किसका समाचरण नहीं करते हैं, किस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं, कैसा कार्य नहीं करते हैं। लिखेंगे धीरः ततः न समाचरेत यत् परः अस्य विगरहेत। अब आप कहेंगे ये पूरा आपका कहाँ लिखा हुआ है, पूरा श्लोक में लिखा हुआ है। दूसरा जो श्लोक है वो वही पूरा कह रहा है कि धीर पुरुष तत न समाचरेत यत् परः अस्य विगरहेत, जो दूसरों के द्वारा इस प्रकार निंदनीय हो, ऐसा निंदनीय काम जो दूसरों के द्वारा अपमानित हो, मतलब जिसको दूसरे लोग खराब कहते हैं, निंदा की दृष्टि से देखते हैं, वो नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा श्लोक है इसका हमारा उत्तर बन जाएगा। इस श्लोक का जो दूसरा भाग है, दूसरी पंक्ति है वो। आगे लिखा है एदम श्लोकम कह कम प्रति कथयति। यह श्लोक कह यानी कौन, कम प्रति किसके प्रति कहते हैं, किसको कहते हैं, कम यानी किसको,
किसको कहते हैं बताइए, किसने किसको कहा था? बोले कहेंगे जटायु ने रावण को कहा था। तो जटायु में हम कौन सी लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति, और रावण में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति। क्यों? क्योंकि कह शब्द में प्रथमा विभक्ति है, कर्ता में प्रथमा होती है, और कर्मणि द्वितीय। उन्होंने वचनों को कहा, किसको कहा, किसके प्रति कहा, किसकी ओर इशारा करते हुए? रावण को कहा। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है तो रावण में द्वितीय लगा देंगे। कह कम प्रति जो हमारे उत्तर आते थे ना, आपने पढ़े होंगे भाई, प्रश्न होते हैं, कहते हैं कह कम, यानी किसने किसको कहा। अब उसके हिसाब से हम जब उत्तर लिखते थे तो कह के नीचे देखिएगा आप प्रथमा विभक्ति वाले लिखते हैं, कम के नीचे द्वितीय विभक्ति वाले। क्यों? क्योंकि कह भी प्रथमा विभक्ति लेके बैठा हुआ है, कम में भी द्वितीय विभक्ति। दोनों कहते हैं कि जो उत्तर लगाना वो हमारी जैसी लगाना। तो इस पर हमारी जैसी विभक्ति लगाना, तो कह में प्रथमा लगाई और कम में द्वितीय लगाई, और बाकी का सब हमारा पूरा जो श्लोक है या पूरा जो वाक्य है वो तो हमारा प्रश्न में से मिल ही जाता है। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा 5वां श्लोक पूरा। चलते हैं अब हम अपने 6वें श्लोक पर। लिखा है वृद्धो अयम अहम। अब उन्होंने कहा कि अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, क्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं दूसरों के द्वारा निंदित किए जाने वाले ऐसे कामों को नहीं करते हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा, फिर जटायु और क्या बोलते, कहते हैं वृद्धो अहम, वृद्ध हूं मैं, त्वम युवाम, मैं बूढ़ा हूं। वृद्धो अहम, ये अवग्रह चिन्ह है इसको आ में परिवर्तित कर लीजिए और वृद्ध की ओ की मात्रा को विसर्ग में बदल लीजिए, क्या हो जाएगा? अहम वृद्ध, मैं तो बूढ़ा हूं। त्वम युवा, तुम युवा हो। धन्वी, धनुष को धारण करने वाले, धन्वी यानी धनुष से युक्त हो। सरथ, रथ के साथ हो। सरथ, रथ के साथ हो। कवची, कवच धारण किए हुए हो। शरीच, और शर यानी बाणों को लिए हुए हो। चाप, चाप कहते हैं किसको? अपने धनुष को। शर किसको कहते हैं? बाण को कहते हैं। धनु भी किसको कहते हैं? चाप और धनु, धनुष को कहा जाता है। शर, बाण, तीर, ये किसको कहे जाते हैं? जो हमारा तीर होता है उसको एरो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तीर, बाण किसको कहते हैं? शरी भी कहते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि वृद्धो अहम, मैं तो वृद्ध हूं, लेकिन तुम कैसे हो? युवा, धन्वी, सरथः, कवची, शरी, ये इतने सब कुछ हो। तुम्हारे पास रथ भी है, तुम रथ के साथ हो, तुम कवच धारण किए हुए हो, तुम धनुष के साथ हो, तुम बाणों के साथ हो, और तुम बाणों से भी युक्त हो। फिर भी कहते हैं चाप्य आदयः, किससे मिलकर बना है? च, अपि, आदाय, चाप्यादाय, कुशली वैदेही में गमिष्यसि। लेकिन उन्होंने कहा कि न होने पर भी, कहते हैं अब उन्होंने कहा वृद्धो अहम, मैं वृद्ध हूं, लेकिन तुम युवा हो, धन्वी हो, सरथ हो, कवची हो, शरी हो, फिर भी उसके बाद भी मैं कुशली वैदेही यानी कुशल वैदेही को मैं नहीं गमिष्यसि, मैं नहीं तुमको आदाय ले करके जाने दूंगा। गमिष्यसि, तुम नहीं जा पाओगे, तुम नहीं जा पाओगे। किसको लेकर के? कुशली वैदेही को मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। ऐसा उन्होंने क्या कहा? किसने? जटायु ने रावण को कहा कि वृद्धो अहम त्वाम युवी, त्वाम युवा, धन्वी, सरतः, कवची, शरी च, सब कुछ होते हुए भी कहते हैं न आदाय, नहीं लेकर जाओगे कुशली वैदेही को, मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। गमिष्यसि, तुम, अब यहाँ पे तुम के लिए गमिष्यसि आया है ना। तुम नहीं ले जाओगे, तुम नहीं लेकर के जाओगे कुशली वैदेही को। मैं बूढ़ा हूं, वृद्ध हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। ऐसा उन्होंने जटायु ने कहा। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा? कह आत्मनम वृद्ध वदति, कौन अपने आप को वृद्ध कह रहा था? वृद्धो अहम, कौन का कह रहा था अपने आप को? जटायु कह रहे थे। अब जटायु कह रहे हैं तो कह शब्द में हमें जटायु का जब उत्तर लिखना है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा देंगे, तो जटायु हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ हो सकता है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि जटायु कीदृशः
अस्ति या आसीत, आसीत क्योंकि था, थिते का भाव आएगा कि जटायु कीदृशः आसीत, जटायु कैसे थे, तो कह देंगे वृद्धः, क्योंकि वो विशेषता बता रहे थे कि अहम वृद्धः, मैं बूढ़ा हूं। ठीक है ना, इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। लिखा है कह सरथः अस्ति, कह कवची अस्ति, कह कुश, कह हमारा शरी अस्ति। लिखा हुआ हो सकता है कि कौन रथ के साथ में था, कौन धनुः के साथ में था, कौन शर के साथ में था, यानी शर यानी बाणों के साथ में था, कौन कह सरथः अस्ति, कौन सरथ था, तो कौन का एक ही उत्तर है रावण। अच्छा, इसी का प्रश्न एक और इस प्रकार से बन सकता है कि रावण, एक पद में पूछा है, लिखा हो सकता है रावणः कीदृशः आसीत्, किस प्रकार का था, तो यहां पर आप देखेंगे इसकी विशेषताएं कि रावणः कीदृशः आसीत्, तो आप कहेंगे युवा, युवा भी इसका उत्तर बनेगा। धन्वी, सरतः, कवची, शरी, ये चारों पांचों चीजें किसकी विशेषता बता रही, रावण की। तो विशेषण के लिए जब अगर एक पद में आए तो युवा लिख दीजिए, सरथ लिख दीजिए, कवची लिख दीजिए, शरी लिख दीजिए, धन्वी लिख दीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन पूरे वाक्य में आए तो फिर पूरा अच्छे दिल खुल के लिखिएगा कि रावण युवा धन्वी सरतः कवची शरी च आसीत, सब लिख दीजिएगा, सारी विशेषताएं लिख दीजिएगा, आपका बढ़िया उत्तर बनेगा। और जो चेक करने वाले होंगे खुश होंगे, फटाफट ऐसे नंबर देंगे, बहुत अच्छा लिखा बच्चे ने। देखिएगा, देख आ गया वही, देखिए प्रश्न अभी हमने देखा भी नहीं था, अब देखा। युवा कह आसीत, युवा कौन था, तो रावण था। रावण कीदृशः आसीत, युवा था। देखिए प्रश्न बन गया ऐसा पूर्ण वाक्य का। कीदृशः रावणम वैदेहीम आदम न गमिष्यति, किस प्रकार का रावण वैदेही को लेकर नहीं जा सकता था, कौन किस प्रकार का, तो कहेंगे युवा धन्वी सरतः शरी कवची च रावणः वैदेहीम आदाय न गमिष्यति। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर समझ में आ गया। कीदृश आए समझ जाना कि विशेषण वाली शब्द हमें उठाना है। रावणः कीदृशः आसीत्, रावण किस प्रकार का था, तो वही अपनी सारी बातें लिख दी। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर बन जाएगा। अब चलते हैं हम अपने सप्तम श्लोक पर, लिखा है तस्य तीक्ष्ण। अब यहाँ पे ये जो आ की मात्रा है इसको थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। क्या है, तस्य तीक्ष्ण, उनकी तीखी नुकीली, नखाभ्याम। अब तीक्ष्ण कौन सी थी, चोंच तो थी ही, साथ में वो कह नखाभ्याम। नख क्या होते हैं, नख क्या होते हैं बताइए, नख का अर्थ होता है नाखून। क्या होते हैं, नाखून। उनके जो तीखे नाखून थे, अब आपने देखा होगा पक्षियों के जो पैर होते हैं उनमें क्या होते हैं, नख होते हैं, नाखून होते हैं। वो कैसे होते हैं, पैने होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, नुकीले होते हैं। तो कह रहे हैं तस्य, उनके तीक्ष्ण नकाभ्याम, नखाभ्याम। नख अब एक नहीं है, कितने हैं भाई, 5-5 होते हैं कि भाई किसी पक्षी की 3 होते हैं, किसी 4 होते हैं, लेकिन ये तो जरूर है कि 1 या 2 तो नहीं होते हैं, नख बहुत सारे होते हैं, बहुवचन में होते हैं। तो नखाभ्याम यानी नखों से, उनके तीक्ष्ण नखों से, तू चरणाभ्याम और पैरों से महाबल, महाबलः, महाबल जो था, महाबली कौन थे, महाबलः, महाबल जो जटायु थे, उनके तीक्ष्ण नखों से चरणों के द्वारा बहुधा बहुत सारे, गात्रे कहते हैं व्रणान, व्रणान यानी घाव, उनके उसके शरीर पर बहुत सारे घावों को पतग सत्तमः, जटायु ने, अब यहां पे कहेंगे पतग सत्तमः। पतग सत्तमः का अर्थ क्या हुआ, हमारे पक्षियों में जो उत्तम थे, पक्षियों में जो उत्तम जटायु थे महाबली, उनके तीक्ष्ण नखों के द्वारा और चरणों के तीक्ष्ण नखों के द्वारा, चरणाभ्याम नखाभ्याम। अब चरणों के द्वारा, चरणों से, अब चरणों के किन के, नाखूनों से, चरणों के नाखूनों के द्वारा, चरणों के नाखूनों से किसके, रावण के, गात्रे बहुधा, बहुत सारे, बहुधा यानी बहुत सारे, उसके शरीर पर बहुत सारे व्रणान, व्रणान क्या हुआ, घाव कर दिए गए। तेजी से, जब हम तेजी से प्रहार करके घाव हो जाते हैं तो उन्होंने क्या किया, व्रणान क्या का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पे, घाव, वो भी कैसे, जो तेज प्रहार के द्वारा किए गए हों। व्रणान का अर्थ क्या होता है, घाव होते हैं, लेकिन घाव भी कैसे, बोले ऐसे जो किसी क्या हो, किसी नुकीली वस्तु से तेज तीक्ष्ण प्रहार करके किए गए हो, तेज प्रहार करके किए गए हो, ऐसे उन्होंने
किसके शरीर पर? रावण के शरीर पर बहुत घाव कर दिए। महाबली जो थे, खगों में जो उत्तम थे, गीधराज जटायु जो थे, उन्होंने चकार यानी किए। क्या किए? बहुत सारे घाव। किन के द्वारा? चरणों के तीखे नाखूनों के द्वारा। चरणाभ्याम, दोनों उनके जो चरण थे, चरणाभ्याम, दोनों चरणों के नाखूनों के द्वारा उन्होंने क्या कर दिए? अब देखिए, चरण के तो दो होते हैं, इसीलिए भ्याम लगा है द्विवचन वाला, है ना, और इसमें लगा हुआ है तो इसीलिए नखाभ्याम भी वही उसी विभक्ति वाला आ गया, क्योंकि चरणों के नाखून थे, है ना, चरणों के द्वारा और चरणों के तीखे नाखूनों से उन्होंने क्या कर दिया? क्या किया? शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए, बहुत सारे घाव कर दिए। और अब फिर इसके बाद अपन प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि क्या लिखा है। महाबलः कः आसीत्, महाबली कौन थे, महाबलशाली कौन थे? बोले जटायु थे। अब इस समय पे रावण तो महाबली नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर तो घाव कर रहे, तो महाबली कौन हो गए? यहाँ पे महाबलशाली जटायु हो गए। पतग सत्तम कौन हो गए? जटायु, यानी पतग सत्तम का अर्थ निकलता है हमारा पक्षियों में उत्तम। ठीक है, पक्षियों में उत्तम महाबली जटायु के पैरों के, अब दो पैर है ना, पैर तो दो ही होते पक्षियों के, पैरों के तीक्ष्ण नाखूनों के द्वारा गात्रे, उसके शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए गए। किसके? तस्य यानी उसके। किसके? तस्य शब्द किसके लिए है? रावण के। रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए गए, चकार यानी किए गए, बहुत सारे कर दिए गए। तो महाबलः का आसीत्, महाबली कौन थे? जटायु थे। तो जटायु में हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? प्रथमा विभक्ति एक वचन। पतग सत्तमः कः आसीत्, पतग सत्तम कौन थे? बताइए, यहाँ पे पतग सत्तम महाबल किसकी बात आ रही है? जटायु की बात आ रही है। अब एक साथ में 10 श्लोक लिखे थे, तो बार बार महर्षि वाल्मीकि हर एक में तो जटायु नहीं लिखते। अब इसका अर्थ तो हमें समझना पड़ेगा ना कि महाबली और पतग सत्तम किसके लिए आया है? जटायु के लिए आया, तो वही हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब लिखा है कह पतग सत्तमः। अब हमें पता होना चाहिए कि किसके बारे में, कौन पक्षियों के राजा थे, वहां पे कौन पक्षियों में उत्तम थे? जटायु। कुत्र व्रणान अकरोत्, कहां उन्होंने घाव किए? गात्रे यानी शरीर पर। किस पे किए? शरीर पर। अब कुत्र जहां पर हो समझ लेना, सप्तमी विभक्ति में लगाना है उत्तर में। उत्तर कौन सा ढूंढना है कुत्र के लिए? कुत्र या कदा जहां पर भी लिखा हो उसका उत्तर उस श्लोक में, वाक्य में आप सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द से ढूंढेंगे। आप कहेंगे व्रणान अकरोत्। अब व्रणान अकरोत् क्या लिखा है? व्रणान चकार यानी कि अकरोत् का क्री धातु से अकरोत् बन गया, वही हमारा चकार भी शब्द बना यानी किए। क्या किए? बोले कहां घाव किए? घाव किए। कहां घाव किए? बोले गात्रे। कुत्र कह रहा है सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द केवल गात्रे है यहाँ पे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर बन जाएगा, यानी शरीर पर। आगे पूर्ण वाक्य देखते हैं। महाबलः पतग सत्तमः जटायु कथम किम च चकार। कहते हैं महाबली, जो महाबली पक्षियों में उत्तम जटायु कथम किस प्रकार, किम चक चकार किस प्रकार और क्या किया, किस प्रकार और क्या किया बताइए। तो कहेंगे महाबलः पतग सतम जटायु स्व अपने तीक्ष्ण नकाभ्याम चरणाभ्याम, तीक्ष्ण चरणों के नाखूनों के द्वारा बहुधा व्रणान चकार, बहुत सारे घाव कर दिए। ठीक है, तो और अगला देख लेते हैं प्रश्न। जटायु कस्य गात्रे व्रणान अकरोत्, बताइए कस्य किसके। तो यहाँ पे कस्य के लिए तो तस्य आया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये किसके शरीर पर कर रहे थे? रावण की कर रहे थे। तो कस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो हमारे श्लोक में तो षष्ठी विभक्ति युक्त तो जो शब्द है वो कौन सा मिल रहा है? तस्य मिल रहा है। तो हमें तो तस्य भी लिख देना चाहिए कि तस्य जटायु तस्य गात्रे व्रणान अकरोत्। लेकिन इससे भी तो पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ ना। अर्थ क्या निकलता अगर तस्य लिख देते कि जटायु उसके शरीर पर बहुत सारे घाव कर देते हैं। अब फिर भी मन में संशय रह जाता उत्तर में कि किसके शरीर पर। उसके तो कह रहे हैं, तो जो उस शब्द है वो किसके को इंगित करता, किसके शरीर पर घाव कर रहे थे? रावण के पर। सीता पे तो नहीं करते ना, तीन ही तो लोग हैं इसमें। तो यहाँ पे हम कस्य के स्थान पे अगर रावण से लिख देंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा है ततो अस्य सशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंज बभंज अस्य महाधनु।
कहते हैं चरणों के द्वारा, चरणाभ्याम महातेजा, महातेजा महान जो तेज युक्त थे, चरणों के द्वारा, चरणाभ्याम चरणों के द्वारा, ततः यानी तब, कहते हैं ततो अस्य, तब अस्य इसके, ततः अस्य तब इसके, सशरम, सशरम चापम, यानी क्या कर किसकी, बाण और चाप, चाप चढ़ाते ना, कहते हैं चाप, चाप जिसको कहते हैं जो हमारी वो बांधी जाती है, रस्सी बांधी जाती है, कहते हैं तीर और चाप से युक्त महाधनु, जो कि मुक्ता मणि विभूषितम था। जो कैसा, जो रावण की धनुष की यहाँ पे महाधनु जो लिखा है ना, महत धनु जो शब्द है किससे मिलकर बना है, महत धनु, किसकी विशेष बता रहा है यहाँ पे, महत धनु, महत धनु बन गया इसमें मिला दिया, तो ऐसे महान धनुष, महान धनुष किसका था, रावण का, रावण के धनुष की विशेषता आ रही है। कह रहे हैं ततो अस्य तब उसके, महाधनु जो सशरम चापम, जो सर और चाप दोनों से युक्त था, और कैसा था, मुक्ता मणि विभूषितम, और मोतियों और मणियों से विभूषित था, मुक्ता यानी मोतियों से और मणियों से जो विभूषित था, उसको महातेजा महान तेज युक्त जटायु ने चरणाभ्याम चरणों के द्वारा बभंज, बभंज अस्य महाधनु, इस महान धनुष को बभंज तोड़ दिया, किसके, ततो अस्य उस रावण के सर युक्त चाप, सर और चाप से युक्त और मुक्ता मणि विभूषितम, मोतियों मणियों से विभूषित महत धनु, महान धनुष को किन्ने, महातेजा महान तेज युक्त कौन थे, जटायु, उन्होंने चरणाभ्याम अपने दोनों चरणों से बभंज तोड़ दिया, अस्य महाधनु इस महाधनुष को, ठीक है, उसके रावण के धनुष को तोड़ डाला, पहले उसके शरीर पर घाव कर दिए और फिर उसके धनुष को भी जो मोतियों और मणियों से युक्त था, अच्छी उसकी चाप चढ़ी हुई थी, उसमें तीर लगे हुए थे, उन तीर और बाण से युक्त और चाप से युक्त जो उसका महाधनुष था, उसको भी अपने पैरों से तोड़ डाला। अब इसके बाद क्या होगा आगे देखेंगे, पहले एक पद के उत्तर देख लेते हैं, प्रश्न कैसे बनेंगे। जटायु कीदृशो अस्मिन् श्लोके कथितः, इस जटायु को किस प्रकार का इस श्लोक में कहा गया है, महातेज, महातेज युक्त कहा गया है ना। अब आगे देखिए, क्योंकि कीदृशः आया है तो यहाँ पे बताइए कीदृशः किसकी, जटायु की क्या विशेषता आ रही है, महातेज आ रही है, बाकी तो क्या मुक्ता मणि विभूषितम कौन है, यहाँ पर धनुष की भी विशेषता आई है। काभ्याम जटायु महत धनु बभंज, कहते हैं काभ्याम किसके द्वारा जटायु ने महान धनुष को तोड़ डाला, किसके द्वारा, काभ्याम, तो यहाँ पे देखिए भ्याम शब्द कहाँ आता है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तो तृतीया का भ्याम यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि चरण कैसे हैं, दो हैं और चरणों के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में देखेंगे तो के द्वारा भ्याम वहां पे भी लगता है, के लिए में भी लगता है और से में भी लगता है, तो यहाँ तो ना तो से अलग होने वाला अर्थ निकलना है ना के लिए निकल रहा है, तो यहाँ पे अर्थ कौन सा निकलेगा, तृतीया विभक्ति वाला। काभ्याम किन के द्वारा, कहेंगे चरणाभ्याम चरणों के द्वारा, चरणों की नखों के द्वारा उन्होंने किसको पहले तो घाव कर दिए और अपने पैरों की चोट से उसके धनुष को भी तोड़ डाला। तो यहाँ पे काभ्याम शब्द कह रहा है कि हमें भाई जिसमें तृतीया, चतुर्थी या पंचमी का भ्याम लगा हुआ हो वो हमारा क्या बन जाएगा, इसका उत्तर बन जाएगा, तो हम कहेंगे चरणाभ्याम लगा हुआ है, वही हमारा सही उत्तर बन गया, उसी में तृतीया विभक्ति द्विवचन लगी हुई है। आगे लिखा है कह महातेज अस्ति, कौन महातेज थे, कहेंगे जटायु, इस प्रकार का लीजिए हमारा उत्तर बन गया। ठीक है, पूर्ण वाक्य में महातेजा जटायु कीदृशम महद्धनु, अब देखिए महाधनुष की भी जो विशेषता आई है वो भी इसमें पूछी जाएंगी। महद्धनु स्वचरणाभ्याम बभंज, महातेजस्वी जो जटायु थे उन्होंने किस प्रकार के महान धनुष को अपने चरणों के द्वारा तोड़ डाला, तो कहेंगे सशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम, ये इसकी विशेषताएं आई हैं। कौन सी आई हैं, महातेजा जटायु कीदृशम के स्थान पे हम लिखेंगे सशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम, ये क्या हो गई इसकी विशेषताएं, महद्धनु स्वचरणाभ्याम बभंज। ठीक है, तो ये बभंज यानी भंजन कर दिया, तोड़ दिया। आगे लिखा है मुक्ता मणि विभूषितम किम आसीत, मुक्ता मणि से विभूषित सशरम चापम किम आसीत, कौन था,
सशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम किम आसीत, कौन था? तो कहेंगे महद धनु, महान धनुष था। तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलते हैं अगले श्लोक पर। लिखा है सह भग्न धनुवा, यानी वह भग्न टूटे हुए धनुवा, धनुष वाला, वह टूटे हुए धनुष वाला, विरथो बिना रथ का, हता अश्वो, अब हताश्व किस शब्द से मिलकर बना है? हता यानी मारे गए। हता, हता शब्द का अर्थ क्या होता है? हत, हन धातु से हत बन गया हमारा। अब यहाँ लिखा है हता और फिर लिखा है अश्व, अश्व यानी मारे गए अश्व, उसके जिसके घोड़े मार दिए गए। हत सारथी, जिसका सारथी मार दिया गया। हता अश्वो, हता अश्व, और जो ये जो भाई जो ओ की मात्रा है वो किससे आई है? हमारे विसर्ग से आई है, यानी मारे हुए घोड़े वाला। हत सारथी, मारे हुए सारथी वाला। तलीन अभिजघान आशु जटायु क्रोध मूर्छितः, यानी क्रोध मूर्छितः, अब कहते हैं बहुत अधिक क्रोध में, बहुत क्रोधी होकर वह टूटे हुए धनुष वाला, बिना रथ का जो हो गया था, जिसके घोड़े मार दिए गए थे, सारथी को मार दिया गया था, वह बहुत क्रोधित होकर शीघ्र ही बहुत क्रोधित होकर शीघ्र ही जटायु पर तलेन, तलवार की मूठ से अभिजघान, प्रहार किया। तलेन का अर्थ क्या हुआ? तलवार की मूठ से उसने अभिजघान, प्रहार किया। किसको? जटायु पर तेजी से प्रहार किया। किसने? जो भग्न धनुआ हो गया था, जो धनुष से, जिसका धनुष टूट गया था, जो बिना रथ का हो गया था, वी यानी बिना रथ का हो गया था। हता अश्व, जिसके घोड़े क्या हो गए थे? हत, मार दिए गए थे। हत सारथी, जिसका सारथी भी मर गया था, वह बहुत अधिक क्रोधित होकर जटायु पर क्या करता है? जटायु को तलवार के द्वारा अभिजगान, प्रहार करता है। किसके द्वारा? तलवार की मूठ के द्वारा प्रहार करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न उत्तर कैसे बनना है। कह भग्न धनुवा अवध, कौन धनुष के टूटे हुआ हो गया था? किसका धनुष टूट गया था? बताइए। कह तो रावण का हो गया था, तो कह के स्थान पे हम लिख देंगे रावण। भग्न धनुवा आसीत, भग्न धनुवा कौन था? बिना धनुष का कौन था? जिसका धनुष टूट गया था वो कौन था? रावण। तो प्रथमा विभक्ति का उत्तर हमारा ये बन जाएगा। दूसरा लिखा है रावण से अश्वः कीदृशा अवन, रावण के अश्व कैसे हो गए थे? हताह, लिखा हुआ था, हमने तोड़ के बताया था कि हताह अश्वः, तो किस प्रकार के हो गए थे? मार दिए गए थे। रावणः कम अभिजगान, रावण किसके द्वारा, किसको, अब यहाँ पे कम लिखा है तो को का भाव निकल रहा है, द्वितीय विभक्ति वचन। रावण किसको मारता है, किसको प्रहार करता है? जटायु को प्रहार करता है। तो कम कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द आना चाहिए, द्वितीय विभक्ति एक वचन लगी होनी चाहिए, तो जटायु शब्द में लगी हुई है, सो वो हमारा उत्तर बन जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देख लीजिए, लिखा हुआ है रावणः कीदृशः तलीन, रावण किस प्रकार का रावण, तलेन तलवार की मूठ के द्वारा, आशु यानी शीघ्र ही, जटायु अभिजगान, जटायु को मारता है, जटायु पर प्रहार करता है। तो कैसा हो गया था? कीदृशा, कैसा रावण हो गया था? अब आप उसकी विशेषता बता दीजिए, बता दे सकते हैं। क्रोध मूर्छितः, हतः सारथी, हतः अश्वः, ये उसकी विशेषताएं हो गई। फिर इसके बाद लिख दीजिए कि इस प्रकार का रावण तलेन आशु जटायुम अभिजगान। ठीक है, अगला प्रश्न है रावणः कीदृशः अभवत्, रावण किस प्रकार का हो गया था? रावणः हतः सारथी, हतः अश्व, क्रोध मूर्छितः आसीत, ऐसा हो गया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये इसके उत्तर। भाई उसके विशेषण कीदृश आया है तो विशेषण लिखने हैं, तो रावण की जो विशेषताएं वो लिख दीजिए, कभी धनुष की विशेषताएं हैं तो वो लिख दीजिए, जटायु की विशेषताएं हैं तो वो लिख दीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं 10वें श्लोक में फिर क्या होता है। अंतिम श्लोक में जटायु तम अतिक्रम्य, जब तलवार से उसने शीघ्र प्रहार किया, शीघ्र ही प्रहार किया, तो जटायु, अब ये स को पहले क्या कर लीजिए, थोड़ा सा विसर्ग में परिवर्तित कर लीजिए, ये सत्व संधि से हमारा यहाँ पे आया है, हो गया है जटायु तम अतिक्रम्य, जटायु उसको अतिक्रम्य यानी उसको हटाता हुआ, अतिक्रम्य उस पर चढ़ता हुआ, है ना, उसके भाई उसने प्रहार किया तो उससे बचता हुआ और उस पर ऊपर से प्रहार करते हुए कहते हैं तुंडेन अस्य खगादिपः, चोंच के द्वारा
खगाधिपः, खगाधिपः कौन थे? खग के अधिप। खगाधिप शब्द किससे मिलकर बना है? खग और अधिप शब्द से। अधिप का अर्थ क्या हुआ? राजा। पक्षियों के राजा जटायु ने, खगाधिप का अर्थ क्या हुआ? पक्षियों के राजा जटायु ने तम अतिक्रम में उससे बचते हुए, उस प्रहार से बचते हुए तुंडेन, तुंड के द्वारा, तुंड क्या हुआ? चोंच। तुंड सूंड भी होती है, तुंड चोंच भी होती है। तुंडेन, तुंड के द्वारा, अस्य, उसकी, अस्य किसकी? वाम बाहु दश, कहते हैं वाम बाहून दश तदा व्यापहार अरिंदम, कि क्या किया उन्होंने? उसकी बाएं तरफ की वाम बाहु दश तदा, तब उसकी चोंच के द्वारा कितनी? वाम बाहु, बाईं ओर की कितनी? 10 भुजाओं को क्या कर दिया? व्यापार अरिंदम, उसकी, उस राक्षस की 10 बाएं तरफ की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। तदा यानी तब, व्यापारहत क्या कर दिया उन्होंने? बाएं तरफ की जो 10 भुजाएं थी, उन्होंने, जटायु ने उसकी 10 भुजाओं को, बाईं तरफ की भुजाओं को उखाड़ दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ? इसका पूरा उत्तर बन जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया इसका अर्थ पूरा, जटायु शौर्यम पाठ समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, यहां अब कह रहे हैं अरिंदम शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है? खगाधिपः अरिंदमः, किसके लिए आए हैं? जटायु के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? जटायु के लिए। यहाँ पे जटायु जो है, जटायु की यहाँ पे खगाधिपः अरिंदमः, ये किसका क्या बन रहे हैं? विशेषण बन रहे हैं। तो लिखा है श्लोके अरिंदमः कह कथितः, श्लोक में अरिंदम किसको कहा गया है? जटायु को कहा गया। किसको कहा गया है? जटायु को। आगे लिखा है रावणस्य कति बाहवः आसन, रावण की कितनी भुजाएं थी? बोले कितनी भुजाएं थी? बाएं तरफ की 10 थी, और अगर दूसरी तरफ की भी मिला लेते तो कितनी हो जाती? 20 हो जाती। कहते थे जब 10 सिर हैं तो हर एक सिर वाले की 2-2 हाथ होंगे, तो बताइए 10 के 2 होंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे नहीं? 20 भुजाएं। लेकिन उन्होंने किन भुजाओं को उखाड़ा था? 10 भुजाओं को। तो यहाँ हम लिखते रावण से कति बाहवः अत्र आसन, यहाँ थे, या ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि बाईं ओर कितनी भुजाएं थी, है ना? वाम भागे, ऐसे भी सही उत्तर आएगा। देखिए प्रश्न थोड़ा सा, अगर कहें रावण से कति बाहवा आसन, तो फिर आपको विंशति लिखनी पड़ेगी, 20 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भुजाएं 20 थी। लेकिन श्लोक में बाईं ओर की 10 भुजाओं को बताया गया है, तो अपन जब बाईं ओर का भी सही लिखा हो रावणस्य, रावण की वाम भागे यानी बाईं ओर, वाम भागे कति बाहवः आसन, तब आप लिख देंगे 10। ठीक है, थोड़ा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो विंशति 20 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? रावण से वाम बाहु कति आसीत, अब देखिए ये सही है। रावण की वाम बाहु कितनी थी? बाईं ओर की भुजाएं कितनी थी? 10 थी। तो ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर पूरी भुजाएं पूछी जाए तो विंशति 20 लिखना आप। आगे लिखा है खगाधिपः अरिंदमः जटायु, कौन? खगाधिप, अरिंदम और जटायु केन, किसके द्वारा रावण की 10 भाइयों को व्यापहारत, किसके द्वारा रावण की 10 भुजाओं को उखाड़ देते हैं? तो लिखा है खगाधिप अरिंदमः जटायु केन, तृतीया विभक्ति एक वचन, किस में लिखा है? तुंडेन, तुंड के द्वारा, अस्य यानी रावणस्य, तुंडेनस्य जो लिखा हुआ था, अस्य शब्द किसके लिए आया था? रावण के लिए, कि इसकी, किसकी? रावण की। ठीक है, किसके द्वारा? तुंड के द्वारा, चोंच के द्वारा। तो तुंडेन यहाँ पर सही शब्द बन जाएगा। खगाधिपः अरिंदमः जटायु तुंडेन रावणस्य 10 बाहून व्यापहरत, व्यापहरत हरण कर लिया, उखाड़ दी बिल्कुल। आगे लिखा है जटायु केन आक्रमणम अकरोत, जटायु ने किसके द्वारा आक्रमण किया? देखिए इसी प्रश्नों को किस तरह से पूछा जा सकता है, फिर समझिएगा कि केन लिखा है, तृतीया विभक्ति एक वचन तुंड में लगा हुआ है, तो तुंडेन इसमें सही उत्तर हमारा हो जाएगा लगा के, और आप उत्तर लिख देंगे जटायु तुंडेन आक्रमणम अकरोत।
भाई प्रश्नों के उत्तर बनाने का सिर्फ जो सही तरीका है वो ये है कि अगर आपको प्रश्नों के उत्तर सही लगाने हैं तो प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति आपको पहचाननी पड़ेगी। वो पहचान ली तो आप उत्तर भी सही से कर पाओगे। तो यहाँ पे जटायु के शौर्य की यहाँ पर पूरी गाथा है। हालांकि फिर अंत में क्या हो जाता है कि जो रावण है क्रोधित होता हुआ वो क्या करता है, पहले प्रहार में तो उन्होंने 10 भुजाएं उखाड़ दी, लेकिन फिर दूसरे हाथ से वो क्या करता है, जटायु के दोनों पंखों को काट देता है। तो फिर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, लेकिन वो तब तक जीवित रहते हैं जब तक वो राम को सीता का पता नहीं बता देते हैं कि रावण उनको लेके गया है। इस तरह से ये सारी चीजें वो बता देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, निडर होके एक रावण का सामना किया, जो राक्षसों का राजा था उसका सामना किया। ये शौर्य की गाथा इस पाठ में बताई गई है। ठीक है, समझ में आ गया? प्रश्नोत्तर आ जाए, लिखाएंगे अच्छे से, समझ लेंगे, किम के शब्द रूप याद कर लीजिए, विभक्तियां पहचान में आ जाएंगी तो उत्तर तुरंत ढूंढ लेंगे आप। ठीक है, ये सारे वीडियोस आपको YouTube पे परेशानी हो तो मत परेशान होइए ढूंढने में। आप गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, वेबसाइट पे जाएंगे, हमारा वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ऊपर करेंगे आप तो यहाँ लिखा है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे आपको NTSC, ओलंपियाड, आपका हिंदी मीडियम भी, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल भी हमारा शुरू हो चुका है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टेट बोर्ड की सारी पढ़ाई आपको यहाँ पे मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी क्लासेस दिखने लगेंगी, जिसमें भाई आपके क्लास वाइज तो वीडियोस हैं ही, साथ साथ में देखिए वन शॉट रिवीजन, NCERT एग्जाम्पलर हो गया, एक्स्ट्रा लर्निंग हो गई, टर्म टू एग्जाम से जुड़ी हुई जितने भी पाठ आने वो सब चीज़ें वन शॉट रिवीजन के पे गए तो यहाँ मिल जाएगी। जो चीज़ पढ़नी है उस पर क्लिक कीजिए, सब पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या यहाँ पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए सारे सब्जेक्ट्स के भी वन शॉट रिवीजन आपकी लिस्ट आ जाएगी, तो एक एक करके सब पढ़ाई करते जाइए, वन शॉट रिवीजन से अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। आप यहाँ पे जो वीडियो क्लिक करेंगे संस्कृत के भी हो गए हैं तो वो संस्कृत का ओपन हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पे जो भी आपके हिंदी मीडियम वाले कोई भी बच्चे हों आपके आसपास, उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स पढ़ाई आप कीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री है। ऐसा नहीं है कि इसका भी कोई चार्ज लिया जा रहा हो, आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। तो फिर देर किस बात की है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों को, जिससे और भी सारे बच्चों का भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।